दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। अध्याय 286 पौराणिक दानव। लिंगशियाओ अकादमी में बैठक समाप्त होने तक काफी रात हो चुकी थी, लेकिन वे त्यानिक्सियोंग नहीं गए। वे अपनी सीट पर बैठे रहे, उनके चेहरे पर क्रोध और बेचैनी के भाव बदलते रहे। जब आंगन में केवल वे दोनों ही रह गए तो लिकेंकियू ने उसकी ओर देखकर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? वे त्यानिक्सियोंग ने उसकी ओर देखकर कहा, इस समय किंगशियाओ संप्रदाय जियांग द्वीप का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अंततः तुम केवल आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर हो। लिकेंकियू ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जियांग द्वीप के साथ युद्ध शुरू करना चाहता हूं, मैं तो बस पहले से ही एहतियात बरत रहा था। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्या आपको लगता है कि आपके साथ होने से हम जियांग द्वीप को हरा सकते हैं? लिकेंकियू ने वेई त्यानिक्सियोन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसे पहले ही यह बात समझ आ गई थी, जियांग द्वीप को वेई त्यानिक्सियोन से दुश्मनी थी। वेई त्यानिक्सियोन ने गहरी सांस ली और कहा, यदि आप जियांग द्वीप को हराना या उस पर कब्जा करना चाहते हैं, तो आप केवल अपने संप्रदाय के विकास पर ही निर्भर रह सकते हैं। मैं आपके संप्रदाय के विकास में आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे ये भी पता है कि त्यानमिंग सागर में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ अनमोल खजाने और विरासतें छिपी हुई हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने लिकेंकियू को ध्यान से देखा। हालांकि उसका जीवन लिकेंकियू के हाथों में था, फिर भी वह लिकेंकियू के मन में अपने प्रति सम्मान की भावना को महसूस कर सकता था, इसलिए उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। तुम क्या चाहते हो? लिकेंकियू ने सीधे पूछा। पिछले 3 वर्षों में वेई त्यानिक्सियोन की वफादारी बढ़ी है और ऐसा लगता है कि आज रात हम उसका दिल पूरी तरह से जीत सकते हैं। जहां तक बदले की बात है, मुझे उम्मीद है कि किंगशियाओ संप्रदाय द्वारा जियांग द्वीप की जगह लेने के बाद वह जियांग द्वीप के उदाहरण का अनुसरण नहीं करेगा और त्यानमिंग सागर के दीर्घायु अमर गठबंधन के सामने नहीं झुकेगा। वेई त्यानिक्सियोन ने गंभीरता से कहा। अमरता का अमर गठबंधन? क्या ये वही स्वर्गीय पाताल सागर अधिपति है जिसने आपके दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय को नष्ट किया था? बिल्कुल सही, अमर दीर्घायु गठबंधन दबंगई से काम करता है। स्वर्गिक पाताल सागर में कदम रखने वाली किसी भी शक्ति को वे अपने वश में कर लेते हैं। जियांग द्वीप अमर दीर्घायु गठबंधन को हर साल साधना के लिए जो संसाधन देता है, वह उनके शिष्यों पर किए गए निवेश से कहीं अधिक है। फिर भी जियांग द्वीप शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। अगर किंगशियाओ संप्रदाय और जियांग द्वीप के बीच युद्ध होता है, तो क्या इससे दीर्घायु अमर गठबंधन उत्तेजित होगा? यह असंभव है, इसीलिए अमर गठबंधन अलोकप्रिय है। वे लालची हैं और केवल साधना संप्रदायों का शोषण करते हैं। वे अपने संबद्ध संप्रदायों की मदद नहीं करेंगे। जब दीर्घायु अमर गठबंधन का जिक्र हुआ तो वेई त्यानिक्सियोंग ने अपने दांत पीस लिए। ये सुनकर ली किंगकियू को राहत महसूस हुई। अमरता का गठबंधन अभी भी उससे बहुत दूर है। अकेले जियांग द्वीप ही उसके लिए सिरदर्द बन चुका है। वह अमरता के गठबंधन का सामना एक साथ नहीं करना चाहता। लेकिन किंगकियू ने वेई त्यानिक्सियोंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं देखूंगी कि तुम आगे कैसा प्रदर्शन करते हो। मुझे उम्मीद है कि किंगशियाओ संप्रदाय तुम्हें शेन्युआन संप्रदाय में जो अनुभूति होती थी, उसे पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। वेई त्यानिक्सियोंग भावुक हो गया, उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ। मुझे एक निश्चित मात्रा में शक्ति की आवश्यकता है, वेई त्यानिक्सियोंग ने ली किंगकियू को घूरते हुए गंभीरता से कहा। आज से आप स्वर्गीय शिल्पशाला के उपप्रमुख होंगे। लिकेंकियू ने सीधे वेई त्यानिक्सियोंग को अपना अधिकार सौंप दिया, जिससे वेई त्यानिक्सियोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लिकेंकियू के प्रति उनकी सद्भावना तुरंत बढ़ गई। जीवन नियंत्रण ताबीज के साथ लिकेंकियू आसानी से उन्हें आदेश दे सकते थे और उन्हें इतनी विनम्रता से पेश आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लिकेंकियू ने फिर भी ऐसा किया। शायद ऐसे किसी संप्रदाय के नेता का अनुसरण करके वह एक अभूतपूर्व साधना संप्रदाय का साक्षी बन सकता है। अल्पविराम। हेवनली क्राफ्ट हॉल में एक उप हॉल मास्टर की नियुक्ति से संप्रदाय के भीतर कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि हॉल में जय जयकार की गूंज सुनाई दी, क्योंकि वेई त्यानिक्सियोंग ने शिष्यों का दिल जीत लिया था। अगले 6 महीनों में तियानगोंगटांग ने 10 से अधिक समूह शुरू किए, जिनमें प्रतिभागियों की संख्या अलग अलग थी और कुछ एकल व्यक्ति समूह भी शामिल थे। इन समूहों में कई शिष्यों की अत्यधिक रुचि थी। वेई त्यानिक्सियोंग का नाम धीरे धीरे फैल गया और अधिक से अधिक शिष्यों को पता चला कि एक मास्टर ऑफ फॉर्मेशन तियानगोंग हॉल में आए हैं। लिकेंकियू को चिंता थी कि वेई त्यानिक्सियोंग का नाम मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन वेई त्यानिक्सियोंग ने कहा कि बहुत कम लोग उनका असली नाम जानते हैं और इतने वर्षों बाद शायद वे सभी मर चुके होंगे। अगर वे दिव्य युवान नीले वज्र ध्वज को बाहर निकालते तो केवल तियानमिंग सागर के साधक ही उन्हें पहचान पाते। वेई त्यानिक्सियोंग को 427 वर्षों के लिए ताइजुए संप्रदाय में सील कर दिया गया था, जो उसके पुराने दोस्तों में से 90% की मृत्यु के लिए पर्याप्त समय था। इसके अलावा उसने उस समय ताइजू संप्रदाय के भीतर अपनी मृत्यु का नाटक किया था, इसलिए अब किसी को भी उसे याद नहीं करना चाहिए। वेई त्यानिक्सियोंग की मदद से तियानगोंगटांग ने तरक्की शुरू कर दी। इसके अलावा वह समय समय पर साधना कक्ष में जाकर रसायन शास्त्र और ताबीज बनाने की तकनीकें सिखाता था। उनकी सबसे बड़ी कुशलता संरचनाओं में है, लेकिन अन्य कलाओं में उनकी महारत किंगशियाओ संप्रदाय के किसी भी शिष्य से बेजोड़ है। लेकिन क्यू उसके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थी और साथ ही वह बाइनिंग एयर के भाग्यशाली भाग्य की और भी अधिक प्रतीक्षा कर रही थी।
शरद ऋतु के आगमन के साथ ही उत्तरी क्षेत्र और भी अधिक वीरान हो जाते हैं। धरती मुरझाकर पीली पड़ जाती है और डूबता हुआ सूरज खून की तरह चमकने लगता है। काले वस्त्रों से ढकी एक बादलनुमा आकृति एक पर्वत शिखर पर आकर रुक गई। उसने बांस की टोपी पहन रखी थी और उसके पीछे किंग शियाओ संप्रदाय की 7 महिला शिष्याएं चल रही थीं। उन सभी ने बांस की टोपियां पहन रखी थीं और उनकी कमर पर किंग शियाओ तलवारें बंधी हुई थीं। नक्शे पर इस इलाके को जुरोंग मैदान के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए, लेकिन हमें एक भी गांव क्यों नहीं दिख रहा है? बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक महिला ने नक्शा हाथ में लिए हुए पूछा। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। आगे देखते हुए युनकाई ने कहा, चलो पहले जाकर देख लेते हैं। हालांकि इस इलाके का नज़ारा दूर तक फैला हुआ है, फिर भी हमें सावधान रहना होगा। जिन राक्षसों का हम सामना कर रहे हैं वे जमीन के नीचे सुरंग खोद सकते हैं या अपना रूप बदल सकते हैं। 7 महिला शिष्याओं ने सहमति में सिर हिलाया। यह उनका पहला राक्षस पकड़ने का मिशन था और वे घबराई हुई थीं और अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने देना चाहती थीं। 8 लोग पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरे। आकाश में उड़ते चीलों के नजरिए से वे असीम जुरोंग मैदान पर आगे बढ़ती 8 चींटियों की तरह दिख रहे थे, बेहद छोटे, मानो वे इस बंजर भूमि को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। 10 मील से अधिक की यात्रा करने के बाद अंततः उन्हें एक पर्वत श्रृंखला के पीछे एक जीर्ण शीर्ण गांव दिखाई दिया। गांव का द्वार टूट गया था और आंगन की कई दीवारें ढह गईं, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि पहले एक भयंकर युद्ध हुआ था। युनकाई ने अपना हाथ उठाया और उसे लहराया और 7 महिला शिष्याएं तुरंत गांव को घेरने के लिए फैल गईं। उनमें से प्रत्येक ने एक ताबीज निकाला और उसे अपनी हथेलियों के बीच पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उसमें अपनी प्राण ऊर्जा डाली, ताबीज जलने लगे। उन्होंने अपने हाथों को आपस में ताली बजाई और उनकी हथेलियों से लपटें बाहर की ओर फैल गईं, अंततः एक दूसरे से जुड़कर आग की एक रेखा बन गई जिसने पूरे गांव को घेर लिया। ये बुरी आत्माओं को दूर भगाने वाला ताबीज है। ये बुरी आत्माओं की शक्ति को दबा सकता है और भूतों को भागने से रोक सकता है। युनकाई आगे बढ़ा, आग की रेखा को पार किया और अकेले ही गांव में चला गया। गांव बड़ा नहीं था, उसमें लगभग 1 दर्जन ही घर थे और हर जगह सूखे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसकी नज़र तुरंत एक कुएं पर पड़ी। कुएं के पीछे एक व्यक्ति लेटा हुआ था और वह व्यक्ति अभी भी हल्की हल्की सांसें ले रहा था। युनकाई ने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरे गांव की छानबीन की और जब उसे पता चला कि कोई खतरा नहीं है तो वह उस व्यक्ति के पास आए। उसने अपना हाथ उठाया और कायाकल्प करने वाली आत्मा अमरसुई का प्रयोग करके उस व्यक्ति को ताजगी भरी सांस दी। यह एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला आदमी था जिसकी छाती खून और मांस से लथपथ थी और उसका दाहिना पैर गायब था। ये कल्पना करना कठिन था कि उसने पहले किस तरह के भयानक जीवों का सामना किया होगा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने बादलों की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में बच जाने की खुशी नहीं थी, बल्कि अंतहीन भय था। वह दक्षिण की ओर चला गया। युनकाई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अधेड़ उम्र का आदमी क्यूशु लहजे में बोलेगा। इस आदमी का शरीर असाधारण था, इसलिए वह जरूर कोई मार्शल आर्ट का उस्ताद होगा जो अपनी पहचान छुपा रहा होगा। वह कौन है? युनकाई ने धीमी आवाज में पूछा। मोमबत्ती की रोशनी। क्या ये कोई दानव हो सकता है? हाँ, वह पौराणिक राक्षस। वह क्यूशु की धरती पर तबाही लाएगा। भागो, जल्दी भागो। जैसे जैसे वह बोलता गया, अधेड़ उम्र का व्यक्ति और अधिक बेचैन होता गया। उसकी आंखें चौड़ी होती गईं और फिर उसने अंतिम सांस ली। वह पहले से ही मरणासन व्यक्ति था और युनकाई की कायाकल्प करने वाली प्रेतवादित सुई उसे केवल बोलने की शक्ति ही दे सकती थी। ये देखकर युनकाई ने भौहें चढ़ाईं, खड़ी हुई और दक्षिण की ओर देखा। वे कुछ समय से उत्तरी क्षेत्र में थे और वे दक्षिण से सीधे नहीं आए थे। उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे राक्षसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भटकते रहे, इसलिए यह संभव है कि वे दक्षिण की ओर जा रहे कैंडल शेडोज को देखने से चूक गए हों। अंदर आओ और इन शवों को दफना दो, फिर तुरंत दक्षिण की ओर निकल जाओ। युनकाई ने बोलना शुरू किया और यह सुनकर अन्य महिला शिष्याएं एक एक करके गांव में प्रवेश करने लगीं। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद वे किंग शियाओ तलवार पर सवार होकर गांव से निकल गए और दक्षिण की ओर चल पड़े। अगर वह दानव सचमुच दक्षिण की ओर चला गया तो उसका भेद खुल जाएगा। उस समय दुनिया भर में फैले किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य जरूर हरकत में आएंगे। तब हमारा मिशन सफल माना जाएगा या असफल? एक महिला शिष्य ने यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। युनकाई हवा की ओर मुंह करके खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था और उसने कहा, हमारा मिशन इसे पकड़ना या मारना है। अगर यह हमारे साथी शिष्यों को मार डालता है तो मिशन विफल हो जाएगा। गड़गड़ाहट। सामने क्षितिज पर गरजते हुए बादल दिखाई दिए, जिससे आकाश गहरा गया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे रात के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रहे हों। अन्य सभी महिला शिष्यों ने एक ऐसी आभा का अनुभव किया जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, जिससे वे बहुत असहज और बेचैन हो गईं। अध्याय 287 स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी लेना। भोर होते ही ली किंगक्यू एक आंगन में पहुंची जहां 10 वर्षीय ली शॉजेंग और ली शॉमिन पढ़ रहे थे। ये दोनों लड़के पोषण युवान क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच चुके हैं। साधना के अलावा ली किंगक्यू उनसे और किताबें पढ़ने की भी अपेक्षा करते हैं, जिसका वे विरोध नहीं करते। किताबों में लिखी कहानियों से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। गुरुजी, चाचा जी, इस पुस्तक में वर्णित राक्षस सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। उदाहरण के लिए इस झुइन को ही ले लीजिए। किंवदंती है कि झुइन उत्तर से आता है और दक्षिण की ओर यात्रा करके मजबूत रक्त और ऊर्जा वाले लोगों की तलाश करता है। जब वह तृप्त हो जाता है तो वह मानव जगत में वर्षा लाता है। इसलिए कुछ लोग इसे विपत्ति का राक्षस कहते हैं, जबकि अन्य इसे शुभ संकेत मानते हैं। ली शॉमिन ने एक प्राचीन पुस्तक को हाथ में लिया और आश्चर्य से कहा। उन्हें भूतों और विचित्र कहानियों से संबंधित प्राचीन पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता था, जबकि ली शॉजेन स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्ज करने वाली पुस्तकें पढ़ना पसंद करती थीं। लेकिन क्यू ने मेज से एक लकड़ी की तलवार उठाई, उसका बारीकी से निरीक्षण किया और कहा, तथाकथित शुभ संकेत लोगों के अपने हितों पर आधारित निर्णयों के अलावा और कुछ नहीं है। ली शॉमिन ने ली किंगक्यू की ओर मुड़कर पूछा, वरिष्ठ चाचा जी, क्या शियाओबा को शुभ प्राणी बनाया जा सकता है? यह इतना बड़ा है और अब तो यह इंसानी भाषा भी बोल सकता है। हम इसे जुबान राजवंश का दिव्य प्राणी बना सकते हैं और इसके बारे में शुभ कथाएं लिख सकते हैं ताकि इसे इतिहास में याद रखा जा सके। जैसे जैसे वह बोलता गया उसका उत्साह बढ़ता गया। उसे महसूस हो रहा था कि यह एक बहुत ही संतोषजनक बात है।
लेकिन क्यू ने उसकी ओर आंखें घुमाई और चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम क्या करना चाहते हो? आइए सौभाग्य की एक किंवदंती रहें। किसी चीज़ को शुभ माना जाए या नहीं, ये लोगों के दिलों से तय होना चाहिए, न कि उन्हें गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने से। लेकिन क्यू ने चिढ़कर कहा, इस बच्चे ने तो अभी से ही दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षा और तानाशाह बनने की नियति के संकेत दिखा दिए हैं। लेकिन क्यू की बातें सुनकर ली शॉमिन ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराया। शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अब तक सबको मूर्ख बना रहा था। उसने अपना ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को एक तरफ रख दिया और अगली कहानी पढ़ना जारी रखा। लेकिन क्यू उनके साथ पढ़ने के लिए इसलिए नहीं आए थे कि वे उनकी निगरानी करें, बल्कि इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें उनके साथ रहना अच्छा लगता था। इससे उन्हें अपार मानसिक शांति मिलती थी। धार्मिक आत्मा प्राप्त करने के बाद लेकिन क्यू का हृदय अब बेचैन नहीं था। पूरी तरह शांत होने के बाद वह किंशियाओ संप्रदाय के मामलों को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकता था और अपनी साधना के मार्ग पर चिंतन कर सकता था। उसे यह चिंतन मनन का अनुभव बहुत सुखद लगा। आंगन के द्वार पर दस्तक हुई और ली किंग ने बिना सिर घुमाए कहा, अंदर आ जाओ। आगंतुक ली क्विंग के दूसरे शिष्य किन ये थे। उनकी साधना का स्तर अब पोषण युवांग क्षेत्र के 7वें स्तर पर है, जो कि आज किंग शियाओ संप्रदाय में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वह अपने प्रशिक्षण के कारण कई वर्षों से संप्रदाय से दूर रहे हैं। विश्व को एकजुट करने के बाद उन्होंने सेना से सेवानिवृत्ति ले ली और खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहाड़ों में लौट आए। किन्ये ने ली किंग के पास जाकर आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, हमारा किन परिवार दक्षिण की ओर समुद्र में जाने की तैयारी कर रहा है। क्या आप सहमत हैं? लेकिन क्यू ने अपने हाथ में रखी लकड़ी की तलवार नीचे रख दी, उसकी ओर मुड़कर देखा और पूछा, तुम समुद्र में क्यों जाना चाहते हो? किन्ये ने उत्तर दिया, परिवार के कुछ सदस्य किंग शियाओ संप्रदाय के लिए एक नक्शा बनाने के लिए समुद्र की खोज करना चाहते हैं और साथ ही वे अधिक साधना संसाधन भी खोजना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कभी लिंग शियाओ महल की परिषद में भाग नहीं लिया था, लेकिन वे कुछ हद तक जानते थे कि संप्रदाय अपने शिष्यों को समुद्र में जाने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए वे पूछताछ करने आए थे। लेकिन क्यू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सागर विशाल है और खतरों से भरा है। तुम्हारी साधना के स्तर के बावजूद तुम समुद्र की गहराई में डूबकर मर सकते हो। इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम सचमुच जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, एक बार समुद्र में पहुंचने के बाद किंग शियाओ संप्रदाय का नाम मत लेना। वह सहमत हो गया क्योंकि उसे हाल ही में खबर मिली थी कि कुछ धर्मनिरपेक्ष परिवारों ने समुद्र की खोज शुरू कर दी है। किंग शियाओ संप्रदाय के पास उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं था और ऐसी चीज़ों को रोकना असंभव भी था, क्योंकि किंग शियाओ संप्रदाय के पास मुख्य भूमि तक की नाकाबंदी करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी। चूंकि ऐसा है तो क्यों न किंग शियाओ संप्रदाय के कुलीन परिवारों को भी जाकर खोजबीन करने में सहायता दी जाए। वेई तियानिक्सियोन के अनुसार यद्यपि जियांग द्वीप किंग जियाओ संप्रदाय के सबसे नज़दीकी साधना संप्रदाय है, फिर भी दोनों के बीच की दूरी वास्तव में बहुत अधिक है, यहाँ तक कि 9 प्रांतों को पार करने से भी अधिक। आम लोगों के लिए समुद्र पार करके जियांग द्वीप तक पहुंचना स्वर्ग में जाने से भी अधिक कठिन है। विशाल समुद्र में हमेशा कुछ अनदेखे द्वीप छिपे रहते हैं, वे सौभाग्य लाते हैं या दुर्भाग्य, ये पूरी तरह से व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद स्वामी जी। किन्ये ने तुरंत झुककर अपना आभार व्यक्त किया। लेकिन क्यू ने हाथ हिलाया और किन्ये ने झुककर विदा ली। लेकिन क्यू के लिए यह घटना महज एक मामूली घटना थी, लेकिन ये दुनिया के सामान्य रुझान का प्रतीक थी। देश भर में शांति का माहौल था, लोग सुख और समृद्धि से जीवन व्यतीत कर रहे थे और सभी उद्योग फलने फूलने लगे थे। इसी बीच अमरत्व प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कुलीन परिवार अमरता की खोज में देश छोड़कर भागने लगे। साधकों की शक्ति को देखकर अधिकांश लोग इसके आगे झुकने से खुद को रोक नहीं पाते और सभी अमरत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इसी पृष्ठभूमि में एक के बाद एक रोमांचक कहानियां सामने आ रही हैं। अल्पविराम। जैसे जैसे शरद ऋतु से शीत ऋतु का मौसम आता है, टाइकुन पर्वत बर्फ से ढक जाते हैं। उस सुबह तड़के लेकिन क्यू अपनी गुफा के बाहर चट्टान पर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, जबकि जिनलैंग उसके बगल में कृपाण का अभ्यास कर रहा था। दोनों, एक इंसान और एक कीट, काफी सामंजस्यपूर्ण प्रतीत हो रहे थे। हालांकि उनकी चालें अलग अलग थीं, लेकिन उनकी प्रत्येक तकनीक में एक अनूठा आकर्षण था। एक आकृति लिंग शियाओ आंगन से गुजरी और तेजी से ली किंग की ओर चलने लगी। वह यूनकाई थी, जिसने काले कपड़े पहने थे, सिर पर बांस की टोपी लगाई हुई थी और वह यात्रा से थकी हुई लग रही थी। वह ली किंग के पीछे आए, अभिवादन में हाथ उठाया और बोली, संप्रदाय के गुरुजी, मिशन पूरा हो गया है। उत्तरी सीमा पर तबाही मचाने वाले राक्षस का नाम जुएन था। मैंने उसके शरीर को प्रशिक्षण कक्ष में भेज दिया है और उसकी आत्मा को मैंने आत्मा बंधन थैली में सील कर दिया है। आत्मा बंधन थैली वुशिंग्युए द्वारा निर्मित एक जादुई वस्तु है, जिसे विशेष रूप से भूतों को वश में करने के लिए बनाया गया है। इसे चू जिंग और वुशिंग्युए ने मिलकर विकसित किया था और अब ये किंग शियाओ संप्रदाय में भूत प्रेत से संबंधित सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जादुई वस्तु बन गई है। लेकिन क्यू ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तलवार दो थैले योजना को लागू किया कि प्रत्येक बाहरी शिष्य के पास ऐसा उपकरण हो। समय के साथ साथ बाहरी और आंतरिक शिष्यों के लिए आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। आजकल केवल वे ही बाहरी शिष्य बन सकते हैं जिन्होंने युआनची का थोड़ा सा भी अभ्यास किया हो, जबकि आंतरिक शिष्यों को युआनची पोषण क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। सच्चे शिष्यों के लिए भी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, जिसके लिए उन्हें युआनची पोषण क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। यूनकाई की ओर पीट करके लेकिन क्यू ने पूछा, इस दानव का मूल क्या है? उसने पहले ही आत्मा बंधन मंत्र यूनकाई को सौंप दिया था और उसे विश्वास था कि उसने जुइन की आत्मा की यादों की खोज पूरी कर ली है। लेकिन क्यू के सभी शिष्यों में यूनकाई जितनी बहुमुखी प्रतिभा किसी और में नहीं है। वही ली किंग की विरासत की सच्ची उत्तराधिकारी है। बेशक ऐसा नहीं है कि ली किंग उसे विशेष स्नेह देते हैं, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि यूनकाई को हजारों हथौड़ों से तराशा हुआ बनने का सौभाग्य प्राप्त है। यदि यही मंत्र अन्य शिष्यों को सिखाया जाए तो इससे उनकी साधना में देरी हो सकती है, लेकिन यदि यह मंत्र उसे सिखाया जाए तो वह निश्चित रूप से इसमें महारत हासिल कर लेगी। यह उत्तर से आया है और इसका राक्षसों की भूमि से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये राक्षसों की भूमि के बारे में जानता है। इसकी स्मृति में मैंने एक विशाल पर्वत देखा जो एक अभेद्य बाधा की तरह प्रतीत होता था, जो पृथ्वी के छोर तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि उस पर्वत के पीछे राक्षसों की भूमि है।
झुइन जैसे राक्षस भी उस पर्वत पर चढ़ने का साहस नहीं करते। इसके दक्षिण जाने का कारण यह है कि इसकी साधना एक गतिरोध पर पहुंच गई है और इसे अपने वर्तमान स्तर को पार करने के लिए बहुत अधिक रक्त और ऊर्जा की आवश्यकता है। युनकाई ने जवाब दिया और उस ऊंचे पहाड़ को याद करते हुए जिसे उसने देखा था उसकी आंखों में भय का भाव आ गया। वह पर्वत इतना ऊंचा था कि उसने पहले कभी इतना ऊंचा पर्वत नहीं देखा था। यह विस्मयकारी था। वह राक्षसी भूमि कितनी भयानक होगी जिसे अलग थलग करने के लिए इतने ऊंचे पर्वत की आवश्यकता पड़ी। लेकिन क्यू ने झुइन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह राक्षसों की भूमि को लेकर ज्यादा चिंतित थी। उसने उससे उन यादों के बारे में पूछना शुरू किया जो उसने देखी थी। एक तरफ खड़े जिनलांग पूरी तरह से अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने में मग्न थे, उनकी हरकतें कभी लड़खड़ाती नहीं थीं। झुइन की यादों के माध्यम से युनकाई को यह भी पता चला कि उत्तर में रहने वाले कई राक्षस दक्षिण या पश्चिम की ओर जा रहे थे, राक्षसों की भूमि से बचने की कोशिश कर रहे थे। सभी संकेत यही बता रहे थे कि राक्षसों की भूमि प्राचीन कथाओं की तरह ही मानव जगत पर विपत्ति लाएगी। किंवदंती के अनुसार हर 1000 साल में राक्षसों की भूमि खुल जाती है और अनगिनत राक्षस मानव जगत में तबाही मचाने के लिए बाहर निकल आते हैं। यहाँ तक कि राक्षस भी ऐसी किंवदंतियां फैलाते हैं जिससे ये साबित होता है कि राक्षसों की भूमि वास्तव में एक निश्चित समय सारणी के अनुसार तबाही मचाती है। बादलों के अनुसार राक्षसों की भूमि के पास स्थित पर्वत शिखर अदृश्य हैं जो दोनों ओर सैकड़ों मील तक फैले हुए हैं, मानो वे दुनिया का अंत हो, सबसे उत्तरी बिंदु हो। जानकारी का सामान्य अंदाजा लगने के बाद ली किंग को राहत मिली। अब वह बेइटिंग को जवाब देने के लिए किसी को भेज सकता था, जिससे यह साबित हो जाता कि किंग शियाओ संप्रदाय ने बेइटिंग के भरोसे और समर्थन का उल्लंघन नहीं किया था। वैसे झुइन की ताकत कितनी है? ली किंग ने चिंता से पूछा। युनकाई को चोट न लगने पर उसने तुरंत सवाल नहीं पूछा। युनकाई ने एक पल सोचा और कहा, उस महान दानव लुओ की तुलना में वह थोड़ा कमजोर है, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं से अधिक शक्तिशाली है जिनका सामना हमने पहले किया है। ये सुनकर ली किंग का चेहरा अजीब सा हो गया। आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से युनकाई ने दूसरों से लड़ना बंद कर दिया है और ली किंग सहित कोई भी उसकी ताकत को नहीं जानता है। क्या ये लड़की पहले से ही एक महान दानव स्वामी की शक्ति के करीब है? लेकिन क्यू एक बार फिर अपनी विविध नियमों वाली आध्यात्मिक आंखें की नियति से प्रभावित हुई। इस बार तुमने अच्छा काम किया। मैं जूजिन से बात करूंगा और उनसे इस मिशन के लिए इनाम दोगुना करने को कहूंगा, लेकिन क्यू ने गंभीरता से कहा। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। युनकाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हाथ उठाकर ली किंग को अलविदा कहा और फिर मुड़कर चली गई। उसके जाने से ली किंग को कुछ बेचैनी महसूस हुई। पहले अगर उसे मौका मिलता तो वह कभी भी आसानी से उसका साथ नहीं छोड़ती। आखिरकार हम बड़े हो गए हैं। लेकिन क्यू ने टिप्पणी की कि वह बहुत अच्छे मूड में था। इस मिशन ने साबित कर दिया कि युनकाई में आत्मनिर्भरता की क्षमता है और वह जूनिंग, जियांग झाओशिया, शेन यू और झाओ जेन के बराबर की लड़ाकू शक्ति बन गई है। जब भविष्य में उसे और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा तो उसके पास खेलने के लिए और भी अधिक विकल्प होंगे। लेकिन क्यू नहीं चाहता था कि संप्रदाय हमेशा अकेले उस पर निर्भर रहे। उसने जिनलैंग की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भी किंग शियाओ संप्रदाय में नंबर 1 दानव बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि जिनलांग ने पहले बैजी की सेवा की थी, लेकिन ली किंग के मार्गदर्शन में उसकी प्रतिभा पूरी तरह निखर उठी और अब वह पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया है। अपने जन्मजात तलवार साधक होने के कारण उसकी शक्ति पहले से ही पोषण युआन क्षेत्र के 9वें स्तर के साधक के बराबर है। लेकिन क्यू को भी इससे काफी उम्मीदें थीं। जिनलांग को हत्यारे के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल कारगर साबित होगा। मैं करूंगा, जिनलांग ने थोड़े गंभीर स्वर में उत्तर दिया और तलवारबाजी का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित रखा। अल्पविराम। जैसे ही नया महीना शुरू हुआ, हॉल ऑफ एक्सपीरियंस ने दाओ एफिनिटी की मासिक रैंकिंग जारी की और युनकाई ने शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया, जिससे हंगामा मच गया। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के समापन के बाद से युनकाई ने खुद को लाइमलाइट से दूर रखा है, इसलिए शिष्य आमतौर पर उसके बारे में बात नहीं करते। अप्रत्याशित रूप से वह या तो चुप रहती है या फिर एक शानदार शुरुआत करती है। कई शिष्यों को इस बात की जिज्ञासा थी कि उसने इतनी बड़ी मात्रा में दाव के अवसर प्राप्त करने के लिए कौन सा कार्य किया था। बाद में ये खबर फैली कि युनकाई ने पौराणिक राक्षस झुयिन का वध कर 9 प्रांतों पर मंडरा रहे एक बड़े संकट को टाल दिया। झुयिन की शक्ति अत्यंत भयावह थी, जो सामान्य आध्यात्मिक चेतना स्तर से भी कहीं अधिक थी। जैसे ही यह खबर फैली, युनकाई की प्रतिष्ठा में जबरदस्त उछाल आया। जब जियाओ वुकिंग ने इस मामले की जानकारी ली किंग को दी तो उसने बस मुस्कुरा दिया और अपनी खूबियों और प्रसिद्धि को छुपाए रखा। अध्याय 288 अमर मंदिर से पूछना। भारी बर्फबारी वाली रात। झांग युचुन सनमोक सिंह को लिंगक्सियाओ कोर्टयार्ड में ले गए, जहां ली क्विन और वेई त्यानिक्सियोनिक बैठे थे और वाइन का आनंद ले रहे थे। दोनों को पास आते देख वेई त्यानिक्सियोन ने उन पर नजर डाली और सनमोक सिंह को ध्यान से देखा। सनमोक सिंह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि यह पहली बार था जब वह किंग शियाओ संप्रदाय के गुरु का सामना कर रहा था। जब से उन्होंने हुनयुआन शास्त्र में विशेषज्ञता हासिल करना शुरू किया, वे आश्चर्यचकित रह गए। ये हुनयुआन शास्त्र जियांग द्वीप की साधना विधियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था और इसके अभ्यास के दौरान उन्हें ऊर्जा के असंतुलित प्रवाह और आध्यात्मिक ऊर्जा के अवरोध जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा उनका मनोबल और भी बढ़ गया। ये तथ्य कि इतनी शक्तिशाली तकनीक का अभ्यास सभी शिष्यों द्वारा किया जा सकता था ने उन्हें ली किंग के प्रति विस्मय और जिज्ञासा दोनों से भर दिया। इतने व्यापक दृष्टिकोण के लिए किस प्रकार की आध्यात्मिक साधना आवश्यक है? उसने सुना था कि संप्रदाय का नेता ली किंग किसी अमर व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है। जब वह पहली बार वहां पहुंचा तो उसने इस विचार का उपहास किया, लेकिन अब उसे ये सच लगता है। अब वह केवल किंग शियाओ संप्रदाय के साथ अमरता प्राप्त करना चाहता है। इसका कारण ये था कि उन्होंने किंग शियाओ संप्रदाय के भीतर कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था और उन्हें लगा कि जियांग द्वीप में उतने प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं। वैसे भी जियांग द्वीप पर उसे युनकाई के बराबर का कोई नहीं मिला। जूनिंग, जियांग झाओशिया, झाओ जेन और उनके जैसे लोगों की तो बात ही छोड़िए। जियांग द्वीप पर जिया की बराबरी करने वाला कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। जिया की ऊर्जा अद्भुत है, वह सचमुच इंसान नहीं है। किंग शियाओ संप्रदाय में बिताए उनके वर्षों ने उन्हें इस बात का यकीन दिला दिया था कि यह संप्रदाय अंततः जियांग द्वीप को पीछे छोड़ देगा।
वरिष्ठ भाई, मैं जियांग द्वीप से सन मोक्सिंग हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है, झांग यूचुन ने लंबी मेज के पास आते हुए कहा। सन मोक्सिंग ने तुरंत झुककर ली किनकियू का अभिवादन करने के लिए अपना हाथ उठाया। ली किनकियू ने उसकी ओर देखा और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। सन मोक्सिंग ने उनकी निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की और सिर झुकाकर कहा, संप्रदाय के गुरुजी, यद्यपि मैंने किंगशियाओ संप्रदाय के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली है, लेकिन जियांग द्वीप पर मेरी पहचान को मिटाना होगा। यदि मुझ जैसे बुद्धिमान शिष्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर वापस नहीं लौटे तो जियांग द्वीप अन्य शिष्यों को ये कार्य सौंप देगा। दूसरे शब्दों में, यदि मैं वापस नहीं लौटा तो जियांग द्वीप के अन्य शिष्य आएंगे। लेकिन कियू ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर हम आपको वापस जाने दें तो क्या आप हमारे अस्तित्व का खुलासा करेंगे? सन मोक्सिंग भयभीत हो गया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, संप्रदाय के गुरुजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने स्वेच्छा से अपनी पहचान प्रकट की है। हालांकि मैं जियांग द्वीप से आया हूं, लेकिन जियांग द्वीप ने मुझ पर कोई विशेष कृपा नहीं की है। मैं कह सकता हूं कि जियांग द्वीप पर मेरा व्यवहार बहुत जोखिम भरा था। जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं केवल मिशन सौंप दूंगा और फिर जियांग द्वीप छोड़ दूंगा। लेकिन कियू ने वेई त्यानिक्सियोन की ओर देखा और ये देखकर सिर हिलाते हुए कहा, यही तो जियांग द्वीप का नियम है। हमारे शिन्युआन संप्रदाय द्वारा उनके जासूसों को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने नए जासूस भेजे हैं। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं। मेरी राय में जियांग द्वीप भरोसेमंद नहीं है। वेई त्यानिक्सियोन के बोलने के बाद उसने अपनी नज़र सन मोक्सिंग की ओर घुमाई। सन मोक्सिंग को अपनी बात मनवाने के उसके पास कई तरीके थे। सन मोक्सिंग ने ऊपर देखा और उसकी निगाहें उससे मिलीं, जिससे वह डर से कांप उठा। काले वस्त्र पहने इस सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति से हल्के में नहीं लिया जा सकता, वह संभवतः एक राक्षसी साधक है। संप्रदाय के गुरुजी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। मैं सचमुच किंगशियाओ संप्रदाय के प्रति समर्पित हूँ। हॉलमास्टर झांग, कृपया मेरे लिए बोलिए। सन मोक्सिंग चिंतित हो गया और जल्दी से विनती करने लगा, यहाँ तक कि उसने झांग यूचुन की ओर देखने के लिए अपना सिर भी घुमाया। झांग यूचुन ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्होंने अपनी सारी जादुई और साधना तकनीकें शास्त्र मंडप को दान कर दी। उन्होंने तो संरचनाओं, ताबीजों और रसायन विद्या के बारे में अपनी समझ भी लिख डाली। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वेई त्यानिक्सियोन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मानव हृदय सबसे कम भरोसेमंद चीज़ है। हॉलमास्टर झांग, क्या आप पूरे किंगशियाओ संप्रदाय के जीवन और मृत्यु को दांव पर लगाने जा रहे हैं? मेरे पास एक ऐसा गोकृमि है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। जब तक इसका कोई असर नहीं होता तब तक इसे कोई दर्द महसूस नहीं होगा। भरोसा करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। झांग यूचुन ने अपना मुंह खोला, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सका। सन मोक्सिंग ने दांत पीसते हुए वेई त्यानिक्सियोन की ओर देखा और पूछा, तो फिर मुझे गु को हटाने के लिए किस स्तर तक पहुंचना होगा? जब तक तुम किंगशियाओ संप्रदाय को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इस गु का तुम पर कोई असर नहीं होगा। वास्तव में मुसीबत में पड़ने पर मैं इस गु का इस्तेमाल तुम्हारी मदद के लिए भी कर सकता हूँ। 50 साल के भीतर अगर जियांग द्वीप 9 प्रांतों के महाद्वीप पर आक्रमण नहीं करता है तो मैं इस गु को हटा दूंगा। वेई त्यानिक्सियोन ने शांत स्वर में बात की, उसकी आंखें ठंडी थीं, मानो कोई चाकू सन मोक्सिंग के दिल को भेद रहा हो। लेकिन कियू चुपचाप देखता रहा जब तक कि डिवाइन ओरिजिन सेक्ट के बुजुर्गों ने सन मोक्सिंग को वश में नहीं कर लिया। सन मोक्सिंग की वफादारी 90 तक बढ़ गई है, इसलिए उस पर वास्तव में भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कियू जुआ नहीं खेलना चाहती। जियांग द्वीप जैसे विशालकाय द्वीप का सामना करते हुए किंगजियाओ संप्रदाय जोखिम उठाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अच्छा, सन मोक्सिंग ने कियू और झांग यूचुन की ओर एक नज़र डाली, फिर दांत पीसकर सहमति व्यक्त की। वेई त्यानिक्सियोन अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, एक हाथ से उसका जबड़ा पकड़ा, दूसरे हाथ से एक काला कीड़ा निकाला और उसे सीधे उसके मुंह में डाल दिया, अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करके उसे उसके गले से नीचे उतार दिया। घुटन के कारण सन मोक्सिंग को जोर से खांसी आने लगी और वेई त्यानिक्सियोन के छोड़ने के बाद वह केवल अपना गला ढक सका। वेई त्यानिक्सियोन के कदम ने झांग यूचुन को चौंका दिया। उन्हें इस व्यक्ति की इतनी क्षमता की उम्मीद नहीं थी। दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय के बुजुर्ग वास्तव में असाधारण हैं। यह उल्लेखनीय है कि सन मोक्सिंग 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र में था, फिर भी वह प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। सन मोक्सिंग की दयनीय हालत देखकर कियू ने कहा, उसे आराम करने के लिए नीचे ले जाओ। जब वह जियांग द्वीप से लौटेगा तो हम उसे यूलिंग हॉल का उप प्रमुख बनाने पर विचार कर सकते हैं। हाँ, झांग यूचुन ने तुरंत सन मोक्सिंग को वापस लौटने में मदद की। वेई त्यानिक्सियोन लंबी मेज की ओर मुड़ा और झांग यूचुन और दूसरे व्यक्ति के अस्पताल से छुट्टी मिलने का इंतजार करने के बाद बोला, पंत प्रमुख, आपने अपने कार्यों में बहुत अधिक दयालुता दिखाई है। ये संप्रदाय के विकास के लिए अच्छा नहीं है। सन मोक्सिंग आंगन की दीवार के पार से वेई त्यानिक्सियोन की शिकायतें सुन सकता था, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। उसे यकीन था कि कियू वाकई दयालु था, क्योंकि कई कहानियां और शिष्य इस बात का प्रमाण थे। उसे ये भी लगता था कि वेई त्यानिक्सियोन सही था, लेकिन असल में नुकसान तो उसे ही उठाना पड़ रहा था। भला वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसके मन में वेई त्यानिक्सियोन के प्रति द्वेष पैदा हो गया और उसने भविष्य में उससे बदला लेने की कसम खाई। मुझे खेद है साथी दाववादी सन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से होंगी, झांग यूचुन ने अपराधबोध से भरे चेहरे के साथ कहा। सन मोक्सिंग ने अपनी पीठ सीधी की। अब उसे गु कीड़ों का एहसास नहीं हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और पूछा, हॉल मास्टर झांग, वह कौन था? तियानगोंग हॉल के उप प्रमुख वेई त्यानिक्सियोन ने संप्रदाय के लिए बहुत कुछ किया है। आपने उनके बारे में सुना ही होगा, झांग यूचुन ने बेबसी से कहा। सन मोक्सिंग चुप रहे। उन्होंने वेई त्यानिक्सियोन के बारे में सुना था। ये व्यक्ति उनसे बाद में संप्रदाय में शामिल हुआ था, लेकिन उसने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे उसका नाम सभी शिष्यों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वेई त्यानिक्सियोन के कार्यों के कारण ही उन्होंने स्वेच्छा से अपनी साधना तकनीक और जादू का त्याग किया। वेई त्यानिक्सियोन के अभी किए गए हमले को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति का साधना स्तर उससे कहीं अधिक है। बस इतना ही। बहरहाल, कम से कम उन्हें इंपीरियल स्पिरिट हॉल के उप प्रमुख बनने का अवसर तो मिल ही गया। जियांग द्वीप पर उनका इतना अधिक अधिकार नहीं था। किंगजियाओ संप्रदाय अभी बहुत कमजोर है, लेकिन 100 साल बाद स्थिति बिल्कुल अलग होगी।
युलिंग हॉल के उप प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति के कारण उन्हें साधना के लिए और अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। ये सोचकर ही वे उत्साहित हो जाते हैं। इसे एक तरह से छिपा हुआ आशीर्वाद माना जा सकता है। मास्टर झांग, मैं संप्रदाय के नेता के प्रति अपनी निष्ठा साबित करूंगा, सन मोक्सिंग ने गहरी आवाज में कहा। हुनयुआन शास्त्र और आसपास मौजूद इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के साथ उन्हें पूरा विश्वास था कि किंगशियाओ संप्रदाय का भविष्य जियांग द्वीप से कम नहीं होगा। झांग यूचुन ने सिर हिलाते हुए कहा, जब तक तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो, मेरे बड़े भाई का समर्थन तुम्हारे साथ है। वे त्यानिक्सियन निश्चित रूप से तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए चिंता मत करो। अल्पविराम। साल के अंत के करीब आने के साथ ही भारी बर्फबारी के बावजूद किंगशियाओ गेट पर चहल पहल बनी हुई है। उस दिन झांगपिंग साधना कक्ष में स्थापित खजाना मंडप में अकेले आए। पहली मंजिल पर लकड़ी की अलमारियों की चकाचौंध भरी श्रृंखला को देखकर उन्होंने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। 6 महीने पहले की तुलना में अब ट्रेजर पवेलियन में और भी अधिक खजाने मौजूद हैं। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होने लगा। वह मन ही मन इस बात पर आश्चर्यचकित था कि यह संप्रदाय कितनी तेजी से विकसित हो रहा था। मैंने सुना है कि इसका संबंध तियानगोंग हॉल के उप प्रमुख से है। पता नहीं वह कब इतना उपयोगी व्यक्ति बनेगा। झांगपिंग कभी कभी अपने द्वारा बनाए गए मंत्रों और औषधियों को संप्रदाय को दान कर देता था, लेकिन उसे लगता था कि वे बहुत उपयोगी नहीं हैं और उन्हें केवल ईंट और टाइल जोड़ने के रूप में ही माना जा सकता है। इस बारे में सोचते हुए वह आगे एक गलियारे में चला गया। खजाना मंडप 7 मंजिलों का है, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग खजाने प्रदर्शित हैं। पहली मंजिल पर सबसे बुनियादी ताबीज रखे गए हैं, जो कि किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों के लिए सबसे आवश्यक वस्तुएं हैं। मंत्रों को ताबीजों पर अंकित करने से युद्ध के दौरान मंत्रों का प्रयोग करते समय ऊर्जा की खपत कम हो जाती है। इसलिए ताबीज किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक आवश्यक वस्तु बन गए हैं। झांगपिंग अपने खाली समय में ताबीज बनाने की तकनीकों का अध्ययन भी करते हैं। हाल ही में उनके मन में कई विचार आए हैं, इसलिए उन्होंने ताबीज बनाने के लिए कागज का एक बैच खरीदने की योजना बनाई है। ताबीज के कागज की कीमत अलग अलग होती है और अलग अलग सामग्री अलग अलग मात्रा में जीवन ऊर्जा को सहन कर सकती है। पहली मंजिल पर काफी सारे शिष्य घूम रहे थे, जिससे वहां काफी चहल पहल लग रही थी। शिष्य बहुत विनम्र थे और ज्यादा शोर नहीं मचा रहे थे। यहाँ तक कि जब वे अपने साथियों से बात कर रहे थे, तब भी वे धीमी आवाज में बोल रहे थे। स्नैप! किसी ने झांगपिंग के कंधे पर थपथपाया। वह रुका, पीछे मुड़ा और देखा कि बाइनिंग एर उसे देखकर मुस्कुरा रही है। 35 वर्षीय बाइनिंग एर में एक गरिमामय और प्रभावशाली व्यक्तित्व था, जो एक महान साधक के व्यवहार को प्रदर्शित करता था। उसने झांगपिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ये कैसा चेहरा बना लिया है? क्या मुझे देखकर तुम नाखुश हो? मुझे तो तुम दुखी कर रही हो। झांगपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं खुश क्यों ना हूं? लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हूं, क्योंकि तुम चाहे कुछ भी करो, हमेशा जिंदा वापस आ जाते हो। अरे बाप रे, 9वें स्तर का पोषण युवान क्षेत्र तो अलग ही होता है। तुम्हारी आवाज का लहजा भी बदल गया है। लगता है तुम अपने भाई को भूल ही गए हो, बाइनिंग एर ने व्यंग्य से कहा। झांगपिंग ने आलस का परिचय देते हुए उसकी ओर आंखें घुमाईं और ताबीजों का चयन जारी रखने के लिए वापस मुड़ गया। बाइनिंग एर ने पीछे पीछे चलते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, मैं फिर से पहाड़ से नीचे उतरने वाली हूँ। अंदाजा लगाओ इस बार मैं किस मिशन पर जाऊंगी। चंद्र नव वर्ष लगभग आ ही गया है, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? चिंता मत करो, मैं छुट्टी खत्म होने तक पहाड़ से नीचे नहीं आऊंगा। इसीलिए मैं पहले से ही ताबीज खरीदने आया था। मुझे इसमें मत घसीटो। अरे, इतने सालों में मैंने तुम्हें कब अपने साथ खींचा है? बाइनिंग एर ने चिड़चिड़ाते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि झांगपिंग ने उन्हें गलत समझा है। वह आगे बढ़ा, झांगपिंग के करीब झुका और फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुमने सुना? झोंगटियन प्रांत में एक विलक्षण प्रतिभा प्रकट हुई है। उसने आत्मज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, साधना विधि को समझा और वेनिक्सियन मंदिर की स्थापना की। झांगपिंग ने सहज भाव से उत्तर दिया, क्या ऐसे प्रतिभाशाली लोग कम ही होते हैं? उन साधना संप्रदायों के संस्थापक कुलपतियों में से कौन ऐसा नहीं था? बस उनकी बातें सुनो और उन्हें ज्यादा गंभीरता से मत लो। असाधारण पृष्ठभूमि के बिना वे मनुष्यों को अपनी पूजा करने के लिए कैसे आकर्षित कर सकते हैं? बाइनिंग एर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह लड़का अलग है। जब उसने वेनिक्सियन मंदिर की स्थापना की तो आकाश से एक नीली चिड़िया उतरी, जिसे कई लोगों ने देखा। वेनिक्सियन मंदिर सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन सम्राट ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब ये केवल पहाड़ों और मैदानों में ही अमरता की साधना कर सकता है और इसे आधिकारिक मान्यता नहीं मिल सकती। मैंने सुना है कि वेनिक्सियन मंदिर के आसपास के पहाड़ों और जंगलों में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हैं। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि क्या वेनिक्सियन मंदिर सिर्फ दिखावा कर रहा है। अध्याय 289 किंगशियाओ की शक्ति। वसंत उत्सव के दौरान ताइकुन पर्वत क्षेत्र में चहल पहल का माहौल था। लेकिन क्यू चट्टान पर खड़े होकर पहाड़ों के सुंदर दृश्य को निहारते हुए शराब पी रहे थे। भारी बर्फ भी उनके शिष्यों, आध्यात्मिक नौकाओं और आते जाते पक्षियों की आकृतियों को छिपा नहीं पा रही थी। लीडोंग्युए उसके पीछे से उसके बगल में खड़ी थी। मैंने देखा है कि आपको यहाँ अकेले खड़े होकर नज़ारों का आनंद लेना इंक्रीजिंगली अच्छा लग रहा है। क्या आपको शिखर पर होने और अकेलेपन का एहसास अच्छा लग रहा है? पहाड़ के नीचे के नज़ारे को देखते हुए लीडोंग्युए ने हल्की हंसी के साथ पूछा। लेकिन क्यू मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि यहाँ से संप्रदाय का विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बदलाव नजर आते हैं। केवल ये वास्तविक बदलाव ही मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि संप्रदाय प्रगति कर रहा है। हालांकि उसके पास दाववादी पैनल था, लेकिन क्यू ने फिर भी अपनी आंखों से देखना बेहतर समझा। केवल उसकी भावनाएं ही उसे यह एहसास दिला सकती थीं कि सब कुछ वास्तविक है, कि वह कोई प्रबंधन का खेल नहीं खेल रहा है, बल्कि एक वास्तविक जीवन जी रहा है। इस संप्रदाय का विकास काफी तेज रहा है, मुझे तो लगता है कि यह कुछ ज्यादा ही तेज है, लीडोंग्युए ने टिप्पणी की। वह पोषण युवान क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। वह अपनी साधना में अत्यंत सजग है, स्पिरिट वेल्थ हॉल के कार्यों को छोड़कर अपना सारा समय साधना में व्यतीत करती है। फिर भी वह संप्रदाय के शीर्ष स्तर के शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है। लिंकई हॉल के भीतर भी उसकी साधना का स्तर शीर्ष 3 में स्थान पाने लायक नहीं था।
वह कभी कभी अफसोस जताती थी कि उसके बड़े भाई के बिना उनके लिए किंगशियाओ संप्रदाय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना बहुत मुश्किल होता। इतनी जल्दी नहीं होगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई आपको धमका नहीं सकता, ली किंगक्यू ने धीरे से कहा। संप्रदाय जितना बड़ा होगा, ली डोंगयुए को उतना ही अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। अहंकारी प्रतिभाशाली व्यक्ति और शक्तिशाली कुलीन परिवार हमेशा उसके कानों में तरह तरह की राय डालते रहते थे, जिससे वह हर निर्णय लेते समय हिचकिचाती थी, क्योंकि उसे दूसरों के साथ अन्याय करने या उन्हें नाराज करने का डर रहता था। ये सिर्फ ली डोंगयुए की बात नहीं थी, अन्य हॉल मास्टर भी वैसे ही थे। लेकिन कियू के विचार में उन पर दबाव महसूस होने का कारण ये था कि वे पर्याप्त लालची नहीं थे और बहुत ही कोमल हृदय के थे। बेशक ये भी एक अच्छी बात थी, कम से कम संप्रदाय के विकास के लिए। ली डोंगयुए ने पूछा, बहुत से लोग इस पद पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हॉल मास्टर के पद सीमित हैं। क्या आपने इस बारे में सोचा है? लेकिन कियू ने दूर देखते हुए कहा, इसीलिए तो किंगशियाओ संप्रदाय को और भी तेजी से विकसित होने की जरूरत है। वर्तमान उप प्रमुख के पास 10 साल पहले के प्रमुख की तुलना में कहीं अधिक शक्ति है ना? ली डोंगयुए को यह बात तर्कसंगत लगी और उसने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा, और वैसे भी तुम हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या तुम संप्रदाय के नेता का पद हथियाना चाहते हो? लेकिन कियू ने चिढ़ाते हुए कहा। ली डोंगयुए अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे कुछ कुलीन परिवारों ने तो शर्त लगाना भी शुरू कर दिया है कि आपके शिष्यों में से कौन आपके बाद संप्रदाय का नेता बनेगा। लेकिन कियू के शिष्यों को अब चांद के तारों की तरह सम्मान मिलता है। यहाँ तक कि सबसे छोटे शिष्य हुयान को भी कई शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, जिससे वह इतना भयभीत हो जाता है कि सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। हम एक साधनाशील संप्रदाय हैं और हमारा जीवन बहुत लंबा होगा। संप्रदाय के नेता का पद सैकड़ों वर्षों तक नहीं बदलेगा, जब तक कि मेरी मृत्यु न हो जाए, लेकिन कियू ने व्यंग्यपूर्वक कहा। वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ने से नहीं रोक सकता। हाँ, ये सच है। तो मुझे आपकी बात आगे पहुंचानी होगी ताकि कोई भी गलत इरादे वाला व्यक्ति परेशानी पैदा न कर सके। ली डोंगयुए ने सिर हिलाया। लेकिन कियू ने उसे नहीं रोका। उसने ताइकुन पर्वत श्रृंखला की ओर देखा, उसकी आंखें भविष्य के बारे में उसकी कल्पनाओं से भरी हुई थीं। किंगशियाओ संप्रदाय अब शक्तिशाली है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अल्पविराम। जैसे ही नया साल आया, लेकिन कियू ने शुवानिक्सिन हॉल में एक बैठक बुलाई, जिसमें संप्रदाय के 100 से अधिक वरिष्ठ या उससे ऊपर के सदस्यों को एकत्र किया गया। उन्होंने आगामी वर्ष की योजनाओं पर एक साथ चर्चा की। लेकिन कियू द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को लेकर किंगशियाओ संप्रदाय के नेताओं में दबाव और उत्साह दोनों ही भाव थे। बैठक के बाद इंपीरियल स्पिरिट हॉल ने प्रत्येक शिखर और मुख्य प्रांगण पर नोटिस लगाए, जिसमें किंगशियाओ संप्रदाय के सभी स्तरों के शिष्यों की वर्तमान संख्या प्रदर्शित की गई थी। पंजीकृत शिष्यों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई है, जिनमें से 20,000 से अधिक बाहरी शिष्य पोषण युवान क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच चुके हैं और 1,000 से अधिक सच्चे शिष्य पोषण युवान क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। इन आंकड़ों ने पूरे संप्रदाय में नई जान फूंक दी और यह खबर पूरे देश में फैल गई। अब तक मार्शल आर्ट की दुनिया किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों की शक्ति से भलीभांति परिचित है। 5वें स्तर का यांगयुआन क्षेत्र का साधक मार्शल आर्ट की दुनिया में सर्वोपरि है और अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना कर सकता है। किंगशियाओ संप्रदाय में ऐसे हजारों लोग हैं। उनकी शक्ति न केवल मार्शल आर्ट संप्रदायों को, बल्कि जुवान राजवंश के राजाओं और सेनापतियों को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन कियू ने पूरे 9 प्रांतों को डराने के लिए संप्रदाय की शक्ति का खुलासा केवल उसके सच्चे शिष्यों के स्तर तक ही किया। उसने उच्च स्तर के शिष्यों की संख्या गुप्त रखी, ताकि 9 प्रांतों के बाहर के शत्रुओं से बचाव किया जा सके। इस समय वह सबसे अधिक महत्व आध्यात्मिक जागरूकता के स्तर पर युद्ध शक्ति को देता है। इसलिए उन्होंने अपने सच्चे शिष्यों के बीच एक उदार पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में शीर्ष 100 शिष्यों को बड़ी मात्रा में साधना संसाधन और यहाँ तक की पदोन्नति भी प्राप्त हुई। सच्चे शिष्यों का जुझारू जज्बा जागृत हो गया है। वे समझते हैं कि किंगशियाओ संप्रदाय में जितनी तेजी से साधना की जाती है, उतना ही उनके और दूसरों के बीच अंतर बढ़ता जाता है, जो संसाधनों और व्यवहार में अंतर के रूप में सामने आता है। फरवरी में किंगशियाओ संप्रदाय ने घोषणा की कि युनकाई को अलौकिक शक्तियों वाली शिष्या के रूप में पदोन्नत किया गया है। वह झाओ जेन के बाद अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल करने वाली दूसरी शिष्या थी और उनकी ख्याति अद्वितीय थी। वसंत ऋतु में दुनिया जीवन से परिपूर्ण होती है। दोपहर के बाद लेकिन कियू स्वर्गीय शिल्प हॉल में पहुंचे। वह जुयान की कुर्सी पर बैठ गए, जबकि जुयान और वेई त्यानिक्सियोंग मेज पर खड़े होकर एक साथ स्वर्ग सुधार सरणी का अध्ययन कर रहे थे। हेवन मैंडिंग एरे एक गुप्त नियमावली थी जिसे चू जिंग ने 100 साल से भी अधिक समय पहले प्राप्त किया था। वह शाही शहर को इस एरे के भीतर घेरना चाहता था, ताकि शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया जा सके और इस प्रकार अपनी मार्शल आर्ट को उच्च स्तर तक ले जाया जा सके। दरअसल स्वर्ग सुधार सरणी एक अमर साधना सरणी है, जो अविश्वसनीय रूप से अद्भुत है। लेकिन कियू के पास ये कई वर्षों से है, लेकिन वह इसे कभी जीत नहीं पाया। सौभाग्य से वेई त्यानिक्सियोंग के आगमन ने उसे आशा दी। वेई त्यानिक्सियोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने इस संरचना का लंबे समय तक अध्ययन किया और अंततः इसे समझ लिया। असल में स्वर्ग संशोधन संरचना एक उच्च स्तरीय आत्मा संग्रह संरचना है। इसे ताइजुए संप्रदाय ने ही बनाया होगा। पूरे ताइकुन पर्वत श्रृंखला को कवर करने के लिए एक विशेष आत्मा पत्थर की आवश्यकता होती है, जिसे पृथ्वी आकर्षित आत्मा पत्थर कहा जाता है। फिलहाल संप्रदाय के पास ऐसा कोई आत्मा पत्थर नहीं है। ये सुनकर ली किंगकियू ने कहा, क्या आप पृथ्वी मार्गदर्शक आत्मा पत्थर का चित्र बनाकर उसकी विशेषताओं को अंकित कर सकते हैं? मैं संप्रदाय के संसाधनों को जुटाकर उसकी खोज करूंगा। 9 प्रांत इतने विशाल हैं, शायद वहां कुछ पत्थर मिल जाएं। वेई त्यानिक्सियोंग ने सिर हिलाया। उनके विचार में पृथ्वी को आकर्षित करने वाले स्पिरिट स्टोन उच्च श्रेणी की दुर्लभ सामग्री नहीं थे, और यह बहुत संभव था कि 9 प्रांतों में वास्तव में पृथ्वी को आकर्षित करने वाले स्पिरिट स्टोन मौजूद हों। क्यूशू की भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है, लेकिन ये स्वर्गीय पाताल सागर और नीले ड्रैगन डोमेन की तुलना में है। आकाश और पृथ्वी की अपनी अपनी सृजन प्रक्रिया है।
ताइजुए संप्रदाय द्वारा 9 प्रांतों के उच्च स्तरीय संसाधनों का दोहन करने के बाद आकाश और पृथ्वी तब तक विभिन्न संसाधनों का सृजन करते रहेंगे जब तक कि भूमि अपनी चरम अवस्था तक नहीं पहुंच जाती। स्वर्ग सुधारने वाली सरणी के अलावा हमें पर्वत रक्षा करने वाली सरणी भी स्थापित करनी होगी। हमें दोनों सरणियों का एक साथ अध्ययन करना चाहिए। यदि आपको किसी संसाधन की आवश्यकता हो तो बेझिझक पूछें। ली क्विनक्यू ने निर्देश दिए और जुयान और वेई त्यानिक्सियोनक दोनों ने आदेश स्वीकार कर लिया। तियानगोंग हॉल से निकलने के बाद ली क्विनक्यू ने फ्राउनिंग किया। किंगशियाओ संप्रदाय में स्पिरिट स्टोन की मांग बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा भंडार स्पिरिट कॉपर का है, लेकिन स्पिरिट कॉपर स्पिरिट स्टोन नहीं है और इसका उपयोग केवल हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। किंगशियाओ संप्रदाय के विकास के लिए स्पिरिट अयस्क का खनन सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। उस दिन ली क्विनक्यू ने शियाओ वुकिंग को झांग यूचुन, चू जिंग और जू जिन को बुलाने का आदेश दिया। पहला कार्य पृथ्वी मार्गदर्शक आत्मा पत्थर को खोजना था और दूसरा शिष्यों को आध्यात्मिक खानों की खोज के लिए जुटाना था। दोनों ही कार्य अत्यंत आवश्यक थे। किंगशियाओ संप्रदाय द्वारा अपने संप्रदाय के संसाधनों को जुटाने के बाद परिणाम उल्लेखनीय रहे। महज 3 महीने बाद ली क्विनक्यू को एक आत्मा पत्थर पहुंचाया गया। ली क्विनक्यू ने वेई त्यानिक्सियोन को बुलाया, जिसने पुष्टि की कि यह वास्तव में एक पृथ्वी आकर्षित करने वाला आध्यात्मिक पत्थर था। हालांकि स्वर्ग सुधार सरणी के लिए आवश्यक पृथ्वी आकर्षित करने वाले आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या बहुत अधिक थी। ली क्विनक्यू को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि एक पत्थर मिलने का मतलब था और भी पत्थर मिलना। जून की शुरुआत में स्पिरिट माइन के बारे में खबर ली क्विनक्यू के कानों तक भी पहुंची। अल्पविराम झोंगतियानजोउ पहाड़ों के भीतरी इलाकों में स्थित है। जंगल कोहरे से ढका हुआ था और सूरज की रोशनी उसमें से छनकर आ रही थी, जिससे प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही थीं और एक ताओवादी मंदिर छाया में प्रकट और गायब होता हुआ दिखाई दे रहा था। ताओवादी मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर एक पट्टिका लटकी हुई है जिस पर 3 बड़े अक्षर खुदे हुए हैं। वेंगसियन मंदिर एक भव्य हॉल में बाइनिंग एयरपीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी और अपने सामने रखी मूर्ति का अवलोकन कर रही थी। यह एक 3 सिर और 6 भुजाओं वाली देवी की मूर्ति थी जो पालथी मारकर बैठी थी, नग्न थी, उसके हाथ छाती के सामने जुड़े हुए थे और उसकी अन्य 4 भुजाएं फैली हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक हथियार था। उसके बाल जलती हुई लपटों की तरह बेतहाशा लहरा रहे थे और उसकी बाहें और आंखें वज्र की दहाड़ती आंखों की तरह चौड़ी खुली हुई थीं। वेनिक्सियन मंदिर किस देवता की पूजा करता है? ये तो बहुत ही भयंकर प्रतीत होता है। बाइनिंग एर ने उत्सुकता से पूछा। उसके दाहिनी ओर एक व्यक्ति ताओवादी वस्त्र पहने खड़ा था, जिसके चेहरे की बनावट कोमल थी और कुछ हद तक स्त्रीत्वपूर्ण भी लग रहा था। वह 16 या 17 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। ताओवादी वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति वेनिक्सियन मंदिर के मठाधीश थे, जिनका नाम शी यिक्सियन था। शी यिक्सियन मुस्कुराया, उसकी मुस्कान लगभग बेहद खूबसूरत थी। उसने जवाब दिया, यह एक दयालु अमर है जो दुनिया को बचाता है, जिसका चेहरा वज्र जैसा और हृदय करुणामय है। अरे, आपका ये दावा किस आधार पर है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? बाइनिंग रके भ्रम के बावजूद शी यिक्सियन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। दयालु अमर एक प्राचीन देवता थे, जिनका बाद में दयान राजवंश द्वारा सफाया कर दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा। मैंने एक प्राचीन गुफा में उनके कार्यों का पता लगाया। किंवदंती के अनुसार दयालु अमर उस राजवंश के युवराज थे। उस समय राजवंश आपदाओं से ग्रस्त था और लोग भयानक कष्ट झेल रहे थे, यहाँ तक कि नरभक्षण तक करने को मजबूर थे। ये जानकर वे बहुत दुखी हुए, इसलिए उन्होंने लोगों के सामने अपने शरीर के टुकड़े काटकर स्वर्ग को बलिदान अर्पित किया। उन्होंने कुल 9 टुकड़े काटे और लोगों में बांट दिए। परिणामस्वरूप उनकी अचानक मृत्यु हो गई। स्वर्ग ने इसे सहन नहीं किया और उन्हें पुण्य प्रदान किया, जिससे उनकी हड्डियां एक स्वर्ण शरीर में परिवर्तित हो गईं। बाद में वे दयालु अमर बन गए। जब भी मानव जगत पर कोई बड़ी आपदा आती है तो दयालु उद्धारकर्ता एक नश्वर प्राणी के रूप में पृथ्वी पर विचरण करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग को प्रभावित करेंगे, दुनिया में शांति लाएंगे और हवा और बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलने के बाद शी यिक्सियन ने अपने हाथ जोड़कर दयालु और कृपालु देवता की मूर्ति को आदरपूर्वक प्रणाम किया। किसी कारणवश इस दृश्य को देखकर बाइनिंग एर को बहुत असहज महसूस हुआ। उसने दयालु और करुणामय देवता की मूर्ति को फिर से देखा। छज्जे में बने छेदों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और भले ही वह रोशनी में नहाया हुआ था, फिर भी मूर्ति उसे असहज महसूस करा रही थी। उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा, मैं देखता हूं कि आपके मंदिर में ज्यादा शिष्य नहीं हैं। यदि आप अमृतत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किंगशियाओ संप्रदाय में क्यों नहीं जाते? शी यिक्सियन ने बाइनिंग एर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अगर दुनिया में अमरता का केवल एक ही रास्ता है तो क्या आपको नहीं लगता कि यह अच्छी बात नहीं है? आज संप्रदाय प्रमुख ली क्विनक्यू दयालु और करुणामय हैं और सभी जीवित प्राणियों की परवाह करते हैं। अगर अगला संप्रदाय प्रमुख डाली के झाओ जी जितना क्रूर हो और किंगशियाओ संप्रदाय की शक्ति का इस्तेमाल करे तो ये दुनिया किस तरह के अंधकार में डूब जाएगी। अध्याय 290 एक असाधारण अमर का हृदय। शी यिक्सियन की बातें सुनकर बाइनिंग एर ने कंधे उचकाते हुए कहा, आपने कुछ गलत समझा है। किंगशियाओ संप्रदाय कोई सांसारिक संप्रदाय नहीं है और न ही कोई राजवंश। हमारा लक्ष्य दीर्घायु और अमरता है। संप्रदाय का नेता निश्चित रूप से अमर बनेगा और वह किंगशियाओ संप्रदाय पर सदा के लिए शासन करेगा। शी यिक्सियन ने उसकी ओर देखा और जोर देकर पूछा, तो क्या आपको लगता है कि वह कभी नहीं बदलेगा? बिल्कुल, बाइनिंग एर ने बिना किसी झिझक के कहा। शी यिक्सियन जम गया, उसकी आंखें अजीब सी हो गईं। बाइनिंग एर को उसकी निगाहों से कोई असुविधा नहीं हुई। बाइनिंग एर वेनिक्सियन मंदिर की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए वहां आया था। हालांकि वेनिक्सियन मंदिर किंगशिया संप्रदाय और बेयुवान घाटी जैसे साधना संप्रदायों के बराबर नहीं था और किंगशियाओ संप्रदाय द्वारा अभी तक जांच का लक्ष्य नहीं बनाया गया था, फिर भी उसने यात्रा करना आवश्यक समझा। शी यिक्सियन की कहानी सुनने के बाद शुरू में तो उसे ये दिलचस्प लगी, लेकिन इसके बारे में और जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि शी यिक्सियन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। असाधारण प्रतिभा वाला वह व्यक्ति जो सम्राट द्वारा अस्वीकृत किए जाने के अपमान को सहन कर सकता है और अंततः पहाड़ों में एकांतवास में रहने का विकल्प चुनता है, वह सफलता के लिए ही बना है। अगर वह अंततः किंगशियाओ संप्रदाय का दुश्मन बन जाता है तो ये बुरा होगा।
किंग शियाओ संप्रदाय के उदय से पहले मार्शल आर्ट की दुनिया में कई शक्तिशाली संप्रदाय मौजूद थे और यहाँ तक कि महानली राजवंश का भी पतन हो गया था। वह नहीं चाहता था कि किंग शियाओ संप्रदाय को ली किंग कियू जैसे किसी और शत्रु का सामना करना पड़े। बाई निंग एर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर शी, मैं करुणामय मोक्षदाता अमर के बारे में और अधिक जानने के लिए यहाँ 2 दिन रुकना चाहूंगी। क्या ये ठीक रहेगा? शी यिक्सिन मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल। इसके बाद बाई निंग एर ने कुछ और सवाल पूछे जिनका शी यिक्सिन ने एक एक करके जवाब दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद शी यिक्सिन ने अंततः बाई निंग एर को मुख्य हॉल से विदा किया। उन्होंने स्वयं उसे विदा नहीं किया बल्कि एक शिष्य को बुलाया और उससे बाई निंग एर के लिए आवास की व्यवस्था करने को कहा। शी यिक्सिन दहलीज पर खड़ा होकर बाई निंग एर को जाते हुए देख रहा था। वह अंधेरे में डूबा हुआ था, उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वह बेहद ठंडा लग रहा था, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। उनके पीछे खड़े दयालु संत ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया। अल्पविराम, रात होने वाली थी। बाई निंग एर पलंग पर लेटी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना सिर हाथ पर टिकाया और चमकते चांद को देखने लगी। वेनिक्सियन मंदिर में 2 दिन बिताने के बाद उसे यह महसूस होने लगा कि शी यिक्सिन के साथ कुछ गड़बड़ है। शी यिक्सिन ने अपने शिष्यों को कभी साधना करना नहीं सिखाया, उन्होंने केवल उनसे फूल और घास लगाने या करुणामय अमर के लिए सूत्र जपने को कहा। क्या ऐसे संप्रदाय को वास्तव में साधना संप्रदाय माना जा सकता है? उसे शक था कि उसने शी यिक्सिन को गलत समझा था। ये व्यक्ति कभी भी संप्रदाय के नेताली जैसा नहीं बन सकता था। इस तरह देखने से समस्या समझ में नहीं आती। व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता है उतना ही वह खुद को छुपाता है। घर के अंदर से एक आवाज आई जिससे बाई निंग एर चौंक गई और उसने अपना सिर घुमाया। सामने वाले पलंग पर वेनिक्सियन मंदिर का शिष्य अपनी पीठ के बल आंखें बंद करके लेटा हुआ था, मानो वह सो रहा हो। बाई निंग एर को उससे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। पिछले 2 दिनों में ये शिष्य बहुत उत्साही लग रहा था और उसके मन में कोई गुप्त इरादा नहीं दिख रहा था, इसलिए बाई निंग एर ने उसके प्रति ज्यादा सतर्कता नहीं बरती थी। इसका क्या मतलब है? बाई निंग एर ने शांत भाव से पूछा। तुम खुद को किंग शियाओ संप्रदाय का शिष्य बताते हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर शी यिक्सिन को कोई समस्या होती तो वह तुम्हें बताता? वेनिक्सियन मंदिर के शिष्य ने आगे पूछा। बाई निंग एर चुप रही। उसे अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि दयालु और सहज होने का दिखावा करके वह विश्वास जीत सकता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य की पहचान अन्य संप्रदायों के लिए एक बड़ा खतरा थी और वे उसके प्रति कभी भी सतर्कता नहीं छोड़ेंगे। केवल तुम आखिर हो कौन? तुमने वेनिक्सियन मंदिर में क्यों प्रवेश किया? बाई निंग एर ने मुड़कर शिष्य से पूछा। शिष्य ने आंखें बंद रखते हुए उत्तर दिया, अगर मैं आपको जवाब दे सकता हूं तो आप मेरी असली उत्पत्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि मैं आपको अपनी पहचान नहीं बता सकता। यह मेरा मिशन है, कोई मुफ्त मिशन नहीं जो मुझे प्रशिक्षण कक्ष में मिला हो। बाई निंग एर की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हमेशा से जानता था कि किंग शियाओ संप्रदाय में कुछ शिष्य विशेष रूप से घुसपैठ अभियानों के लिए नियुक्त किए गए थे। ये शिष्य बेहद रहस्यमय थे और उनके द्वारा किए जाने वाले मिशन संप्रदाय के उच्च अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किए जाते थे और प्रशिक्षण हॉल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। अप्रत्याशित रूप से उस संप्रदाय ने वेनिक्सियन मंदिर में भी ऐसा ही एक जासूस तैनात कर रखा था। पिछले 2 दिनों के मेरे अवलोकन के आधार पर शी यिक्सिन स्पष्ट रूप से इस शिष्य को बहुत महत्व देते हैं। बाई निंग एर को अचानक लगा कि किंग शियाओ संप्रदाय उतना ईमानदार नहीं है जितना उसने सोचा था, लेकिन इस विचार से वास्तव में उसे राहत मिली। ये संप्रदाय अहंकारी नहीं था और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों से संभावित खतरों से निपटने में सतर्क रहा। ठीक है, अब जब आप यहाँ हैं तो मैं इसके बारे में चिंता नहीं करूंगा। बाई निंग एर मुस्कुराया और वापस लेट गया। उसने शिष्य की पहचान के बारे में नहीं पूछा ताकि दूसरे पक्ष को मुश्किल स्थिति में न डाला जाए। शिष्य चुप हो गया। चंद्रमा अस्त होता है और सूर्य उदय होता है। दोनों एक के बाद एक घर से बाहर निकले। शिष्य तुरंत अपने सामान्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार में लौट आया और उसने पहल करते हुए बाई निंग एर के लिए पानी लाया, जिससे वह भावुक हो गया। किंग शियाओ संप्रदाय के सभी शिष्य जोश से भरे हुए थे, लेकिन किसी को भी उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे किसी मिशन को अंजाम देते समय अपनी कमर झुका लेंगे। बाई निंग एर ने मूल रूप से दोपहर के बाद पहाड़ से नीचे उतरने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इससे पहले कि वह अपना सामान पैक कर पाता, अचानक एक तूफान आ गया। गड़गड़ाहट। अचानक हुई एक भीषण गड़गड़ाहट से पहाड़ और जंगल हिल गए, जो भारी बारिश से धुल जाने के बाद कोहरे से ढक गए। बाई निंग एर छज्जे के नीचे खड़ा था, वेनिक्सियन मंदिर के आसपास के पेड़ों को मूसलाधार बारिश में हिलते हुए देख रहा था। उसके विचार कहीं और भटक रहे थे। अपनी निरंतर यात्राओं और हंसमुख स्वभाव के बावजूद बाई निंग एर के मन में महत्वाकांक्षाएं हैं। वह झाओ जैन, युनकाई और जियान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें उनकी प्रतिभा का अभाव है। वह महज सौभाग्यशाली एक साधारण व्यक्ति है। बाई निंग एर आगामी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए भी महत्वाकांक्षी है। वह अपना नाम भी कमाना चाहता था। पता नहीं साथी दाववादी बाई क्या सोच रही होंगी। तुम क्यों भौहें चढ़ा रही हो? शी यिक्सिन की आवाज़ सुनकर बाई निंग एर ने अपना सिर घुमाकर देखा। शी यिक्सिन छाता लिए हुए मंदिर के अंदर के रास्ते से होते हुए प्रांगण में चली गई। बाई निंग एर ने उसे अपने पास आते देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं संप्रदाय में वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपनी साधना योजना के बारे में सोच रही हूँ। शी यिक्सिन मुस्कुराया और पूछा, दुनिया के नंबर 1 संप्रदाय के शिष्य से यही उम्मीद की जाती है कि तुमने अपनी साधना के लिए एक विस्तृत योजना भी बनाई है। ये देखते हुए कि बारिश जल्द ही रुकने वाली नहीं थी, बाई निंग एर ने शी यिक्सिन से बातचीत शुरू कर दी। भारी बारिश बरस रही थी, जो आकाश और पृथ्वी पर मौजूद सभी चीज़ों को बेरहमी से पीड़ा पहुंचा रही थी। अचानक तेज हवा की गड़गड़ाहट के बीच क्षितिज से कई आवाजें आईं, जिससे बाई निंग एर और शी यिक्सिन चौंक गए। उन्होंने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि कुछ साधक उड़ती हुई तलवारों पर सवार होकर बारिश में उड़ रहे हैं। जंगल से गुजरते हुए उनके चारों ओर सफेद धुंध मंडरा रही थी और वे तेजी से उनके सामने छत पर जा गिरे। कुल मिलाकर 12 लोग थे। सभी ने किंग शियाओ संप्रदाय के एक जैसे नीले वस्त्र पहन रखे थे। बाई निंग एर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने नेता को पहचान लिया था।
जियो वुडी 32 वर्ष की आयु में जियाओ वुडी पहले ही पोषण युवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे और उन्हें आगामी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में प्रथम स्थान के लिए एक मजबूत दावेदार माना जाता था। वह छत पर खड़ा था, उसका कद काठी प्रभावशाली था, उसके काले बाल कंधों पर बेफिक्री से फैले हुए थे, मानो कोई गर्वित शेर शान से खड़ा हो। उसकी भौहें घमंड से भरी थीं, ठुड्डी थोड़ी उठी हुई थी और वह शी यिक्सियन को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। जियाओ वुडी को बाइनिंग एर के बारे में कोई गहरी धारणा नहीं थी और बाइनिंग एर ने किंगजियाओ संप्रदाय के ताओवादी वस्त्र भी नहीं पहने थे। उसने बाइनिंग एर और दूसरे व्यक्ति को नीचे देखते हुए कहा, मैं जियाओ वुडी हूँ, किंगजियाओ संप्रदाय का सच्चा शिष्य। इस पर्वत पर किंगजियाओ संप्रदाय ने अधिकार कर लिया है। आपको या तो यहाँ से चले जाना चाहिए या अपना मंदिर बंद कर देना चाहिए। आपको किंगजियाओ संप्रदाय द्वारा आध्यात्मिक पत्थरों के संग्रह में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या आप स्पिरिट स्टोन इकट्ठा कर रहे हैं? बाइनिंग एर स्तब्ध रह गई और उसके मन में चल रही उलझन अचानक दूर हो गई। तो क्या शी यिक्सियन यहाँ इसलिए छिपा हुआ था क्योंकि यहाँ आत्माओं की खान थी? लेकिन उस संप्रदाय को इस बारे में कैसे पता चला? उसने वेनिक्सियन मंदिर के उन शिष्यों के बारे में सोचा जो उसके साथ एक ही कमरे में रहते थे। ये सुनकर शी यिक्सियन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या किंगशियाओ संप्रदाय कुछ ज्यादा ही दबंग नहीं है? शाओ वुडी ने व्यंग्य करते हुए कहा, जुवान राजवंश किंगजियाओ का आदर करता है। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारा वेनिक्सियन मंदिर जुवान राजवंश के सामने खड़ा है? ये तो पहले से ही इतनी दयालुता है कि तुम्हें अमरता प्राप्त करने और शिष्य भर्ती करने की अनुमति देता है। लालची मत बनो। यदि तुम आज्ञा का पालन करोगे तो किंगजियाओ संप्रदाय तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुम्हें धन दौलत से नवाजेगा। हमारे साधना संप्रदाय के लिए सांसारिक धन का क्या उपयोग है? शी यिक्सियन ने अपना गुस्सा मुश्किल से दबाते हुए पूछा। शाओ वुडी ने गहरी आवाज में कहा, मैं यहाँ आपसे इस बारे में चर्चा करने नहीं आया हूँ। किंगशियाओ संप्रदाय के अन्य सभी शिष्यों ने अपना ध्यान शी यिक्सियन की ओर केंद्रित कर लिया। ये सभी शिष्य अत्यंत कुशल थे और यहाँ तक कि बाइनिंग एर भी उनसे दबाव महसूस कर रही थी। शी यिक्सियन ने बाइनिंग एर की ओर देखे बिना नहीं रह सका, उसकी आंखों में विनती भरी हुई थी। बाइनिंग एर ने हल्की खांसी करते हुए कहा, साथी दाववादी गुरु, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप हमारे संप्रदाय का विरोध न करें। आत्मा की खान पर अधिकार करके ही हम अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं और दुनिया की बेहतर रक्षा कर सकते हैं। यदि आप अमरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके अनेक तरीके हैं। आप चाहें तो किंगशियाओ संप्रदाय आकर गोलियां भी खरीद सकते हैं। कृपया कोई अनुचित विचार न रखें। इतना कहते ही वह हवा में उछला और किंगशियाओ तलवार उसके थैले से निकलकर तेजी से उसके पैरों के पास आ गिरी और उसे मूसलाधार बारिश में क्षितिज की ओर ले गई। शाओ वुडी और अन्य लोगों ने बाइनिंग र की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह भी एक सहपाठी है। उन्होंने अपनी निगाहें फिर से शी यिक्सियन पर टिका दी। मूसलाधार बारिश उन पर तो नहीं गिर रही थी, लेकिन उनके चारों ओर धुंध छाई हुई थी, जबकि उनके पीछे आकाश में बिजली चमक रही थी, जिससे उनकी परछाई लंबी होती जा रही थी और शी यिक्सियन पर दबाव पड़ रहा था। इतने दबाव का सामना करते हुए शी यिक्सियन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह मेरी गलती थी, मुझे किंगशियाओ की इच्छा में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी, शी यिक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा। शाओ वुडी ने भौहें चढ़ा ली। उसे लगा कि दूसरा पक्ष उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन संप्रदाय के नेता ने आदेश दिया था कि जब तक दूसरा पक्ष प्रतिरोध नहीं करता तब तक उन्हें अंधाधुंध हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत अपना हाथ हिलाया और दोनों ओर के शिष्य तीर की तरह अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े और देखते ही देखते ओझल हो गए। अल्पविराम। जुलाई का महीना आ गया है और मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। लेकिन कियू ने लिंगशियाओ आंगन में प्रवेश किया और कुछ देर से इंतजार कर रही शियाओ वुकिंग ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। लेकिन कियू के बैठने के बाद जियाओ वुकिंग ने कहा, पंत के गुरुजी, जोंगटियन प्रांत में स्थित आध्यात्मिक खान पर मेरे बड़े भाई ने कब्जा कर लिया है। इस खान का भंडार बहुत बड़ा है। हमारे नियंत्रण में मौजूद सभी खानों का कुल भंडार भी इसके सामने कुछ नहीं है। मैंने हॉल मास्टर ली को इसकी सूचना दे दी है। ये सुनकर ली किंग कियू मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया। जिस शिष्य ने इस आध्यात्मिक खान की खोज की है उसे भरपूर इनाम मिलना चाहिए। शाओ वुकिंग ने आगे कहा, इस खुफिया रिपोर्ट पर किसी ने भी अपना नाम नहीं लिखा है। लेकिन कियू को आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगा। शाओ वुकिंग जानता था कि ली किंग कियू एक रहस्यमय सैन्य शक्ति की शाखा को भी नियंत्रित करता है। खुफिया जानकारी गुप्त नहीं रखी गई थी, इसलिए संभवतः यह उसी शक्ति से आई थी। संप्रदाय के गुरुजी, आत्मा की खान के बगल में वेनिक्सियन मंदिर नामक साधकों का एक छोटा सा संप्रदाय है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है? जियाओ वुकिंग ने आगे कहा। लेकिन कियू ने उदासीनता से कहा, यह ठीक इसी वजह से है कि यहाँ आध्यात्मिक खान है, जिसके कारण आसपास के लोग साधना के मार्ग को समझ पाते हैं और आसानी से साधना के मार्ग पर चल पाते हैं। ये बात समझ में आती है। बेशक हमें अभी भी उन चीज़ों की जांच करनी है जिनकी जांच करना आवश्यक है। याद रखें, हमें निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही लोगों का अपमान करना चाहिए। यदि हम उनसे तर्क कर सकते हैं तो हमें पहले ऐसा करना चाहिए। हाँ, शाओ वुकिंग ने जवाब देते हुए कहा कि वह ज़्यादा चिंतित नहीं थे, लेकिन वह संभावित खतरों का पता लगाना चाहते थे। अध्याय 291 नौ अमर संप्रदाय। लेकिन कियू ने वेनिक्सियन मंदिर के मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसने आत्मा की खान के बारे में भी पूछताछ नहीं की, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए और भी बहुत सी चीजें थीं। यदि उनके शिष्य समस्या का समाधान करने में असमर्थ होते तो ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती। लिंगशियाओ आंगन में एक बर्तन शराब पीने के बाद लेकिन कियू आखिरकार वहां से चली गई। वह अलौकिक शक्तियों को विकसित करने की तैयारी कर रहा था। हाल ही में ध्यान और ऊर्जा अवशोषण के अलावा वह अपने साधना काल का शेष समय चरमगति तकनीक और 3 अमर तलवारों के अध्ययन में व्यतीत कर रहा था। जियान कुई को हराना ही उसका निजी लक्ष्य है। उसे ताइजुए संप्रदाय की उत्तराधिकारिता की भी कोई उम्मीद नहीं है। वह बस जियान कुई को हराना चाहता है। अल्पविराम। समय गुजर जाता है, समय गुजर जाता है। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। एक बार फिर शरद ऋतु का आरंभ हो गया है। लेकिन कियू लिंगशियाओ आंगन में लंबी मेज पर फिर से बैठ गई और शराब पीते हुए चू जिंग और शियाओ वुकिंग द्वारा संप्रदाय की स्थिति पर दी गई रिपोर्ट सुनने लगी।
लेकिन क्यू अब संप्रदाय के मामलों में व्यक्तिगत रूप से बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं। चू जिंग और शियाओ वुकिंग उनके मुखपत्र बनकर उनकी ओर से कार्य करते हैं। हालांकि वे अपने शिष्यों को आश्वस्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न पर्वतों का व्यक्तिगत दौरा करते रहते हैं। वह पहले ही आध्यात्मिक जागरूकता के छठे स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी आज सुबह जियानकुई से हार गया, जिससे वह कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। हालांकि उसके भीतर धार्मिक आत्मा होने के कारण उसका मूड बहुत खराब नहीं होता था, वह बस थोड़ा सा भ्रमित होता था। अब 9 प्रांतों में आत्मा की खदानें फैली हुई हैं और इनकी कुल संख्या 40 से अधिक हो गई है। ताइकुन पर्वतों में लगातार आत्मा के पत्थर भेजे जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में यह प्रक्रिया कुछ हद तक असफल रही है। शिष्यों को ले जाते समय किसी ने हमारे संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत की। यह एक बुरा संकेत है। जब चू जिंग ने इस बारे में बात की तो नकाब के पीछे उनकी आंखें ठंडी और तीखी हो गईं। शाओ वुकिंग ने आह भरी, हमारा संप्रदाय इतना शक्तिशाली है, फिर भी कुछ लोग जोखिम उठाने की हिम्मत करते हैं। इंसानी दिल सचमुच अप्रत्याशित होते हैं। इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि यह किसी दूसरे संप्रदाय ने किया है या हमारे अपने शिष्यों ने। लेकिन क्यों चुप रहे। शिष्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कम निष्ठा वाले शिष्यों की संख्या भी बढ़ती गई। वर्तमान में 50 से कम निष्ठा वाले शिष्यों की संख्या दसियों हजार है और 30 से कम निष्ठा वाले शिष्यों की संख्या भी हजारों में है। हम यह नहीं मान सकते कि सभी 1000 लोग संभावित गद्दार हैं। 25 वर्षों तक संप्रदाय के नेता के रूप में सेवा करने के बाद ली किंग को एक बात का एहसास हुआ, सब कुछ हमेशा सुचारू रूप से नहीं चलता। भले ही किंग शियाओ संप्रदाय के कोई बाहरी शत्रु न हो, आंतरिक समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ही। संप्रदाय के विकास की दिशा को समायोजित करना उनका दायित्व है। पश्चिमी यू अमर नगर का निर्माण पूरा हो चुका है। गुचानपिंग पश्चिमी यू अमर नगर में और अधिक सच्चे शिष्यों को बसाने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां उम्मीद से कहीं अधिक राक्षस हैं। चू जिंग ने ली किंग की ओर देखा और एक और बात उठाई। जियो अमर नगरी किंगजियाओ संप्रदाय की नवनिर्मित शाखा नगरी है। ये युजुओ की पश्चिमी सीमा पर जुवान राजवंश के क्षेत्र से बाहर अंतहीन गहरे पहाड़ों में स्थित है, एक ऐसी जगह जहां लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन क्यू द्वारा गुचानपिंग को नगर प्रमुख नियुक्त किया गया था। विधि प्रवर्तन हॉल के एक विशिष्ट सदस्य, प्रथम युद्ध प्रतियोगिता के शीर्ष 10 प्रतिभागियों में से एक और पोषण युवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर उनकी साधना के कारण वेली किंग क्यू द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपे जाने के योग्य थे। लेकिन क्यू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो 100 और सच्चे शिष्यों को वहां स्थायी रूप से रहने के लिए भेजो और पोषण युवान क्षेत्र के छठे स्तर से चयन करो। इसके अलावा किन, झू, निंग, यांग और गो परिवारों में से प्रत्येक से 6-6 लोगों का चयन करो। चूजिंग एक दर्शनीय स्थल है। शाओ वुकिंग ने आगे कहा, हाल ही में महल में भूत प्रेत का साया मंडराया हुआ है और सम्राट चाहते हैं कि हम किसी को भेजकर बुरी आत्माओं को भगाएं। भूतिया। लेकिन क्यू ने आश्चर्य से पूछा, लेडी झू और लियू जिंग के बीच वैवाहिक गठबंधन और महल में किंग शियाओ संप्रदाय की 2 महिला शिष्यों की उपस्थिति में ऐसी घटना कैसे हो सकती थी। यद्यपि दोनों महिला शिष्याएं अत्यधिक कुशल नहीं थीं, फिर भी उन्होंने बुरी आत्माओं को पहचानने की क्षमता में महारत हासिल करना शुरू कर दिया था। हाँ, उसने पत्र में यही लिखा था। जियाओ वुकिंग का चेहरा भी काफी अजीब लग रहा था। तो फिर जिया को वहां जाने दो। ये सुनकर कि ली क्विंक्यू ने जिया को भेजा था, जियो वुकिंग ने भौहें चढ़ा लीं। जिया आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में हाल ही में पदोन्नत शिष्या है, जो संप्रदाय की सर्वोच्च स्तरीय युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि लियू जिन का संप्रदाय के नेता के हृदय में काफी महत्व है। लेकिन क्यू ने मंडप के पीछे स्थित पुराने पेड़ की ओर देखा, जहां एक पतझड़ का पत्ता गिरकर हवा में लहरा रहा था। एक बार फिर से राक्षस और भूतों का साया है। ऐसा लगता है कि दुनिया एक बार फिर उथल पुथल में डूबने वाली है। लेकिन क्यू ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और यह सुनकर चू जिंग और शियाओ वुकिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। किंग शियाओ संप्रदाय में उच्च पद पर बैठे होने और पूरे देश पर नजर रखने के बावजूद चू जिंग और उसके साथी के लिए दुनिया रहस्य से घिरी हुई थी। अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद चू जिंग और अन्य 2 लोगों के चले जाने के बाद झांग यूचुन आंगन में आए और ली किंग के बगल में बैठ गई। मुझे मिली जानकारी के अनुसार 9 अमर संप्रदाय 9 प्रांतों के कुलीन वर्गों में फैल चुका है। वे 9 अमर देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि सम्राट द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी कई कुलीन लोग गुप्त रूप से उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 9 अमर संप्रदाय में विश्वास करने से रोग दूर होते हैं और आयु लंबी होती है। झांग यूचुन ने गंभीर भाव से कहा कि वह 9 अमर संप्रदाय से बेहद सावधान थे। लेकिन क्यू ने शराब का कटोरा उठाया, एक घूंट लिया और तुरंत अपनी राय व्यक्त नहीं की। झांग यूचुन ने आगे कहा, पिछले 2 वर्षों में 9 अमर संप्रदाय का तेजी से विकास हुआ है और उसका पता रहस्यमय है। वह निश्चित रूप से हमारे संप्रदाय का एक बड़ा शत्रु बन जाएगा। लेकिन क्यू ने उसकी ओर एक नजर डाली और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि 9 इमॉर्टल सेक्ट का मकसद क्या हो सकता है। अगर यह स्वर्गिक पाताल सागर से आया होता तो इतना गुप्त रहने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा सन मोक्सिंग के लौटने पर हमें जवाब मिल जाएगा। वह लगभग 1 महीने में वापस आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसका उत्तर से संबंध होने की बहुत संभावना है। क्या यूनकाई ने झुयिन को मारते समय यह नहीं बताया था कि अन्य राक्षस दक्षिण की ओर जा रहे थे। झांग यूचुन ने गहरी आवाज में कहा, अगर इसका संबंध उत्तर के राक्षसों से है तो हमें राक्षसी क्षेत्रों से उत्पन्न खतरे पर भी विचार करना होगा। लेकिन क्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, जेन, र और एल्डर शेन को पहाड़ से नीचे भेजकर 9 अमर संप्रदाय की जांच करने को कहो। यह एक गुप्त मिशन है और इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर कि ली किंग क्यू ने इन दोनों आदमियों को भेजा है। झांग यूचुन मुस्कुराया, जिससे यह साबित हुआ कि ली किंग क्यू ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एल्डर शेन भरोसेमंद हैं, लेकिन झाओ जेन के बारे में क्या। झांग यूचुन हिचकिचाया, उसे लगा कि झाओ जेन को मार्शल आर्ट की दुनिया में अनुभव की कमी है। लेकिन क्यू ने शांत भाव से कहा, लोगों को हमेशा परिपक्व होना पड़ता है और वह अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था। झांग यूचुन ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके दृढ़ रवैये को देखकर उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। झांग यूचुन से बात करने के बाद ली किंग क्यू अपनी गुफा में लौट गया। वह पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया और ताइकिंग हुनिवान शास्त्र को समझने लगा। यूनकाई ने उसे प्रेरणा दी।
उसने दाओवादी परंपरा के माध्यम से ताइकिंग हुनयुआन शास्त्र का अध्ययन किया और चरण दर चरण साधना की। यद्यपि यह प्रक्रिया बहुत सहजता से आगे बढ़ी, फिर भी ताइकिंग हुनयुआन शास्त्र की सीमा यहीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा ताइकिंग हुनयुआन शास्त्र को समझने के साथ साथ वह ची ऊर्जा को अवशोषित करके साधना के लिए तलवार आत्माओं का निर्माण भी कर सकता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, तलवार की ऊर्जा की हल्की हल्की किरणें निकली, जिससे एक तलवार की आभा बनी जो उसके बगल में स्थित थी, जिसका आकार बिल्कुल उसके जैसा था। ये कहना जरूरी है कि शेन्यू की तलवार आत्मा साधना विधि वास्तव में उपयोगी है, जिससे ली किंग को तकनीकों और अलौकिक क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए अधिक समय मिल पाता है। गुफा में सन्नाटा छा गया। नांगोंगी, लिंचुवान और जिनलैंग भी साधना कर रहे थे, इस उम्मीद में कि भविष्य की लड़ाइयों में वे केवल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बजाय अधिक जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। चंद्रमा अस्त होता है और सूर्य उदय होता है। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। लेकिन कियू ने अपनी आंखें खोली और तलवार की आत्मा की जीवन शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। चूंकि किंगशियाओ संप्रदाय को राक्षसी शक्तियों द्वारा पहली बार पूर्ण पैमाने पर आक्रमण का सामना करना पड़ा है, जिससे ये साबित होता है कि दाओवादी परंपरा का विकास पूरी तरह से एक नए प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रवेश कर चुका है, इसलिए आपको सौभाग्य का अवसर दिया गया है। अचानक उसके सामने प्रकट हुई सूचना को देखकर ली किंग ने भौहें सिकोड़ लीं। राक्षसी शक्तियाँ, क्या ये पूर्ण पैमाने पर आक्रमण होगा? उसका पहला विचार 9 इमॉर्टल सेक्ट के बारे में था, जिसने पहले ही क्यूशू की पूरी भूमि को अपने कब्जे में ले लिया था और अनिवार्य रूप से किंगशियाओ सेक्ट के क्षेत्र में घुसपैठ कर ली थी। राक्षसी शक्तियों की उपस्थिति यह संकेत देती है कि कोई राक्षसी इस हमले का नेतृत्व कर रहा है। जुएन की स्मृतियों के अनुसार यद्यपि उत्तर में कई राक्षस हैं, लेकिन कोई सच्चा राक्षस राजा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दानव राजा या तो पश्चिम से आया था या दानवों की भूमि से भाग निकला था और उसने कुछ ही वर्षों में एक दानव सेना एकत्रित कर ली थी। ऐसा लगता है कि उसने 9 अमर संप्रदाय से उत्पन्न खतरे को कम करके आंका। लेकिन क्यों सोचते हुए तलवार की आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। जीवनदायिनी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसने गुफा नहीं छोड़ी, बल्कि इसके बजाय अपने भाग्य को सक्रिय करने का विकल्प चुना। अपना फॉर्चून रिवॉर्ड प्राप्त करें, सौभाग्य के द्वार खोलें, अपनी किस्मत आजमाना शुरू करें। आपको सौभाग्य की एक झलक मिली है और आपने दानव राजा के अमर महल का पता लगा लिया है। क्या आप इस सौभाग्य के मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे? दानव राजा का अमर महल, ये कैसा संयोग है? क्या इसका संबंध दानव जाति के आक्रमण से हो सकता है? लेकिन क्यू के मन में कई तरह के अनुमान कौंधे इससे पहले कि उसने उन्हें स्वीकार करने का फैसला किया। उसकी चेतना शीघ्र ही स्वप्नलोक में विलीन हो गई। अल्पविराम। झाओ जेन और शेन्यू चुपचाप किसी को सचेत किए बिना पहाड़ से नीचे उतर गए। राक्षसी जाति के आक्रमण के बारे में जानने के बाद ली किंग ने मामले पर चर्चा करने के लिए तुरंत संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों को नहीं बुलाया। उन्होंने जूनिंग और जियांग झाओक्सिया को बुलाया। जियांग झाओशिया पहले ही आध्यात्मिक जागरूकता क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी, जबकि जूनिंग उससे भी ऊंचे स्तर पर थी, जो आध्यात्मिक जागरूकता क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। जब दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उन्हें ली किंग नहीं दिखी। बैठने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और माहौल थोड़ा अजीब सा था। कुछ देर बाद जियांग झाओशिया ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, अगर सीनियर ब्रदर हमें किसी और मिशन पर भेज दे तो क्या होगा? ये सुनकर जूनिंग का चेहरा असामान्य हो गया। उसने कहा, अब जब हम आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक पहुंच चुके हैं तो हमें पहले की तरह असफल नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे जैसे झाओ जेन और युनकाई का प्रभाव बढ़ता गया, उन दोनों को शायद ही कभी सेना में शामिल किया गया और वे साधना के लिए एकांत में रहे। उन्होंने अनुमान लगाया कि ली किंग ने इस बार उन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि उसे कोई महत्वपूर्ण काम करना है। अब मुझे पूरा भरोसा है, मैं बिना किसी असफलता के हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ, जियांग झाओशिया ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। जूनिंग ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं किया। उसने बहुत पहले ही सुन लिया था कि जियांग झाओशिया ने अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और उसे इसका दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि उसकी प्रतिस्पर्धी भावना ने उसे जियांग झाओशिया से कमतर नहीं रहने दिया। वर्षों से उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया था और वह उतनी ही आत्मविश्वासी थी। आज भी अगर उसे अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल कर चुकी जियांग झाओशिया से लड़ना पड़े तो उसे जीत का पूरा भरोसा होगा। तभी ली किंग पीछे के पहाड़ से लिंगशियाओ आंगन में दाखिल हुई। उसे पास आते देख जियांग झाओशिया और दूसरा व्यक्ति तुरंत खड़े हो गए। हम सिर्फ 3 लोग हैं, इसलिए औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, कृपया बैठ जाए। लेकिन क्यू चलकर पास आए और बोली, मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फिर मैंने 2 ज़ैड की पर्चियां निकाली, उन्हें मेज पर रखा और दोनों आदमियों को क्रमशः दे दी। ये वेई त्यानिक्सियोन द्वारा लाई गई एक प्रतिबंधात्मक तकनीक है जो लोगों को अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके ज़ैड की पर्चियों के भीतर मानचित्र बनाने की अनुमति देती है। यह अत्यंत सुविधाजनक है, लेकिन इसकी सीमा बहुत उच्च है और केवल आध्यात्मिक इंद्रियों के स्तर पर पहुंचे लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। जियांग झाओशिया और जूनिंग ने ज़ैड पर्ची उठाई और ली किंग को हैरानी से देखा। मुझे आप लोगों से पश्चिम में स्थित एक खतरनाक जगह पर मौजूद दानव राजा का अमर महल नामक भूमिगत महल को ढूंढने की आवश्यकता है। आप में से प्रत्येक को 10 विश्वसनीय शिष्यों को वहां भेजना चाहिए। महल मिलने के बाद वहां की स्थिति की जांच करें और फिर किसी को वापस भेजकर मुझे रिपोर्ट दें। लेकिन क्यू ने गंभीर भाव से कहा, फिर रुककर बोला, इस यात्रा में आपको शक्तिशाली राक्षसों के हमलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तैयार रहें। अध्याय 292 आकाश से एक महान दानव का अवतरण। जियांग झाओशिया और जूनिंग ने आदेश स्वीकार किया और चले गए। उन्होंने 10-10 शिष्यों का चयन किया और अगले दिन चुपचाप पहाड़ से नीचे उतर गए। आजकल ताइकुन पर्वत श्रृंखला की प्रत्येक चोटी पर शिष्यों के गुफानुमा आवास हैं और गश्ती दल के शिष्यों का गश्ती क्षेत्र पूरी ताइकुन पर्वत श्रृंखला तक विस्तारित हो गया है। तलवार उड़ाने की तकनीक की सहायता से यह कार्य कठिन नहीं है। किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि संप्रदाय पर खतरा मंडरा रहा है। शिष्यों का जीवन सरल है, वे संप्रदाय में योगदान देते हैं, लगन से साधना करते हैं और साधना एवं प्रतिष्ठा के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सांसारिक जीवन की परेशानियां उनके जीवन से बहुत पहले ही दूर हो चुकी हैं। उनके लिए किंगशियाओ संप्रदाय का शिष्य बनना उनकी सारी परेशानियों का अंत है।
उनका भावी लक्ष्य अमरता और दिव्य प्राणी बनना है। उनकी सोच सांसारिक चिंताओं से परे है। किंगशियाओ पर्वत पर एक आंगन में शरद ऋतु के सूखे पत्ते ढेर हो गए थे। फैंशिया पर्वत के बायुतियान एक किताब पकड़े हुए थे। उनका चेहरा गंभीर था। 17 वर्ष की आयु में वह आकर्षक था और उसमें एक विद्वान की झलक थी। अपनी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति के बल पर वह पहले ही पोषण युवान क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने अभी तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया था। उन्हें आमतौर पर अकेले अभ्यास करना और विभिन्न मंत्र सीखना अच्छा लगता है। अचानक कुछ लाल बालों वाला एक काला हाथ मेज पर उछल पड़ा। यह एक बड़ी मकड़ी की तरह मेज पर इधर उधर रेंग रहा था। चारों ओर बेवकूफ़ बनाना बंद करो। बायुतियान ने भौहें चढ़ाकर अपने हाथ से उस काले हाथ को रोकने की कोशिश की। मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है, ब्लैकहैंड ने अचानक सतर्कता भरी आवाज में कहा। बायुतियान ने उस पर एक नज़र डाली और पूछा, यह अशुभ भावना क्या है? क्या तुम निडर नहीं हो? एक राक्षसी आभा किंगशियाओ संप्रदाय की ओर बढ़ रही है। किंगशियाओ संप्रदाय के अंदर पहले से ही काफ़ी संख्या में राक्षस मौजूद हैं। यह अलग है। किंगशियाओ संप्रदाय में किसी भी दानव ने कभी भी इस स्तर की राक्षसी ऊर्जा प्राप्त नहीं की है। एक असली दानव आ रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कुछ राक्षस किंगशियाओ द्वार में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं? बायुतियान ने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और गंभीरता से पूछा। अगर यह सच है तो उसे इसकी सूचना किंगशियाओ संप्रदाय को देनी चाहिए। ब्लैकहैंड ने उसके विचारों को भांप लिया और कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दबाजी में कोई कदम न उठाओ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही लोग आए हैं। उन्होंने सीधे किंगशियाओ संप्रदाय में आने की हिम्मत की है, इसलिए उन्होंने जरूर तैयारी की होगी। ये भी संभव है कि कोई दानव पहले ही किंगशियाओ संप्रदाय में घुसपैठ कर चुका हो। ये कौन है? बायुतियान ने और भी गहरी भौहें चढ़ा लीं। ब्लैकहैंड ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मेज पर इधर उधर टहलता रहा, चिंतित और बेचैन प्रतीत हो रहा था। ठीक तभी आंगन में हवा का एक झोंका आया, जिससे गिरे हुए पत्ते उड़ने लगे और बायुतियान चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्षितिज पर काले बादल उमड़ते हुए दिखाई दिए, मानो कोई तूफान आने ही वाला हो। वे आ गए, वे सचमुच आ गए। ब्लैकहैंड सदमे में चिल्लाया, फिर उछलकर सीधे बायुतियान की छाती में घुस गया और आंखों से ओझल हो गया। इन शब्दों ने बायुतियान को चौंका दिया, जो क्षितिज से आते हुए काले बादलों को घूरती रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दूसरी ओर तलवार संप्रदाय के प्रशिक्षण मैदान में 200 से अधिक तलवार संप्रदाय के शिष्य तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, तलवार की संरचना का अभ्यास कर रहे थे। तलवारबाजी के अभ्यास में शिष्यों का नेतृत्व यांगलिन कर रही थी। वह अबजिया की साधारण शिष्या नहीं थी। पोषण युवान क्षेत्र के छठे स्तर पर उनकी साधना के कारण तलवार संप्रदाय में उनका एक विशेष स्थान था और वे आमतौर पर नए शिष्यों को साधना सिखाने का दायित्व संभालती थीं। उनका बहुत ही सम्मान था। वह सीढ़ियों पर खड़ी थी, अपनी तलवार लहरा रही थी और साथ ही अपने शिष्यों पर नजर रख रही थी। शिष्यों ने पूर्ण सामंजस्य के साथ उसके कदमों का अनुसरण किया, जिससे जबरदस्त गति का प्रदर्शन हुआ। यांगलिन की निगाहें अनजाने में क्षितिज पर छाए काले बादलों की ओर खींच गईं। क्या बारिश होने वाली है? ऐसा लग रहा है कि काफी तेज बारिश होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यांगलिन ने अभ्यास का ये दौर पूरा करने के बाद अपने शिष्यों को छुट्टी देने का फैसला किया। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इस तरह के नाटकीय बदलाव साल में कई बार होते हैं। जैसे जैसे काले बादल किंगशियाओ पर्वत के करीब आते गए, विभिन्न अकादमियों के शिष्य बारिश से बचने के लिए आश्रय लेने की तैयारी करने लगे। हालांकि कई शिष्यों ने बारिश की परवाह न करते हुए मूसलाधार बारिश के बावजूद साधना करने की तैयारी की। कुछ समय बाद यांगलिन ने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहा, आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। याद रखना, अभ्यास समाप्त होने के बाद चले जाना। उसके बोलने से पहले ही अचानक एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी और लगभग उसी समय आकाश से प्रकाश की एक किरण नीचे उतरी। कब प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच से एक तेज आवाज आई, जिससे तलवार संप्रदाय के शिष्य चौंक गए और सभी आंखें चौड़ी करके देखने के लिए पीछे मुड़ गए। एक काली लोहे की छड़ जमीन में धंसकर खेत में खड़ी थी, जिस पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैली हुई थीं। काली लोहे की छड़ राक्षसी ऊर्जा से घिरी हुई थी और किसी भी तरह से सौम्य नहीं लग रही थी। तलवार संप्रदाय के शिष्य इसे देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। यांगलिन ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए तुरंत चिल्लाकर कहा, सब लोग पीछे हट जाओ, दुश्मन के हमलों से सावधान रहो। उसने प्राचीन देवता के अवतार द्वारा किंगशियाओ संप्रदाय पर किए गए हमले का अनुभव किया था, इसलिए उसके अवचेतन में किंगशियाओ संप्रदाय आक्रमण के प्रति संभावित रूप से असुरक्षित था। ये सुनकर तलवार संप्रदाय के शिष्य पीछे हट गए और उन्होंने अपनी किंगशियाओ तलवारें उठा लीं। आकाश से हवा का एक झोंका आया, जिससे यांगलिन इतनी चौंक गई कि उसने अनजाने में ऊपर की ओर देखा। काले कवच से लिपटा एक आकृति आकाश से उतरा और एक काले लोहे की छड़ पर जा गिरा। यांगलिन ने ध्यान से देखा, उसकी पुतलियां फैल गईं। बंदर, राक्षस! तलवार संप्रदाय के एक शिष्य ने कांपती हुई आवाज में चीख मारी। उसकी नजर का पीछा करते हुए काले कवच से लिपटा एक बंदर राक्षस काले लोहे की छड़ के ऊपर खड़ा दिखाई दिया। इस बंदर जैसे राक्षस का शरीर मनुष्य जैसा था, भूरे रंग के बाल थे और चेहरा भी मनुष्य जैसा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और मुंह से दो नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसके लंबे लहराते बाल उसकी खौफनाक छवि को और बढ़ा रहे थे। हे, ये तो वाकई एक अद्भुत दृश्य है। काले कवच वाले बंदर राक्षस ने तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। उसकी निगाहें भीड़ पर घूमती रहीं, जिससे तलवार संप्रदाय के शिष्य भयभीत होकर तुरंत पीछे हट गए और उससे दूरी बना ली। अंततः उनकी निगाह यांगलिन पर टिक गई। यांगलिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके अंतरात्मा ने उसे बताया कि ये दानव खतरनाक है। मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, काले कवचधारी बंदर राक्षस ने व्यंग्य किया। बोलते ही वह हवा में उछला, एक हाथ में लोहे की काली छड़ पकड़ी और उसे भयानक आभा के साथ हवा में ऊपर उठा लिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि यांगलिन को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। यांगलिन को अचानक हवा का एक झोंका अपने चेहरे पर महसूस हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और काले कवच वाले बंदर राक्षस की भयानक आकृति उसकी आंखों की पुतलियों में प्रतिबिंबित हुई। समय मानो थमसा गया था। काले कवचधारी बंदर राक्षस के चेहरे पर भयंकर भाव थे। वह एक हाथ में लोहे की काली छड़ घुमा रहा था, मानो उसे चूर चूर कर देना चाहता हो। अचानक तलवार की रोशनी यांगलिन के चेहरे पर पड़ी।
हवा में मंडराते काले कवचधारी बंदर दानव ने एक नजर डाली, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत मुड़कर अपनी लोहे की छड़ से उसे नीचे पटक दिया। क्लैंग! एक किंगशियाओ तलवार ने काले लोहे की छड़ पर प्रहार किया और उस शक्तिशाली बल ने काले कवच वाले बंदर राक्षस को सीधे एक तरफ धकेल दिया। वह 10 फीट से अधिक दूर जाकर पलटा और जमीन पर उतरा। उसने जोर से झटका दिया, जिससे किंगशियाओ तलवार लोहे की छड़ के सामने से उड़कर दूर जा गिरी। किंगजियाओ तलवार हवा में घूमी, यांगलिन के सिर के ऊपर से गुजरी और एक बर्फ जैसे सफेद हाथ ने उसे पकड़ लिया। तुरंत बाद एक आकृति यांगलिन के पीछे आ गिरी। यांगलिन होश में आए, अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से बोली, ये तुम हो? वह आगंतुक कोई और नहीं बल्कि युनकाई थी। युनकाई ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी तलवार से काले कवच वाले बंदर राक्षस पर हमला कर दिया। काले कवचधारी बंदर राक्षस ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आध्यात्मिक चेतना लोक, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। हालांकि बादल के हमले ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह सीधे बादलों की ओर दौड़ पड़ा। तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों ने युनकाई को पहचान लिया और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। हालांकि युनकाई को काले कवचधारी बंदर दानव से टकराते देख वे कुछ भी चूक जाने के डर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मनुष्य और दानव अत्यंत तेजी से आगे बढ़े और पलक झपकते ही वे एक दूसरे से टकरा गए। काले कवचधारी बंदर राक्षस ने अपना डंडा घुमाया और युनकाई की आंखें चांदी नीली हो गईं। पलक झपकते ही उसने अपना शरीर मोड़ा, काले लोहे के डंडे से बाल बाल बची और उसी समय उसने अपनी तलवार से वार किया। काले कवचधारी बंदर राक्षस की आंखों के सामने उसकी आकृति अचानक चमक उठी, जिससे उसे अत्यधिक खतरे का आभास हुआ। वह इतना भयभीत हुआ कि तुरंत पीछे हट गया, लेकिन फिर भी उसकी तलवार से उसके सीने पर गहरा घाव हो गया। बहुत खूब! काले कवच वाला बंदर राक्षस 10 फीट दूर जाकर गिरा। उसने फिर से बादलों की ओर देखा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसका भाव उदास हो गया और उसकी आंखों में भय झलक रहा था। उसका कवच तो नहीं टूटा, लेकिन उसके आंतरिक अंग हिल गए, उसका रक्त और ऊर्जा उथल पुथल हो गई और वह असहनीय पीड़ा में था। वह न केवल बलवान है, बल्कि उसकी जीवन शक्ति भी प्रचंड है। अपना नाम बताए, काले कवचधारी बंदर राक्षस ने गहरी आवाज में कहा। उसका शरीर राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था, उसकी आभा उमड़ रही थी। युनकाई ने अपनी तलवार लहराई, उसका चेहरा ठंडा था और उसने कहा, किंगशियाओ संप्रदाय, युनकाई, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पहला स्थान, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने शानदार होगे। काले कवच वाले बंदर राक्षस के स्वर में आश्चर्य झलक रहा था और उसके शब्दों ने युनकाई को अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये दानव किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में इतना कुछ जानता है, ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही संप्रदाय की जांच पड़ताल कर ली है और शायद उसके पीछे कोई शक्तिशाली ताकत भी हो सकती है। बिना देर किए युनकाई ने एक बार फिर काले कवच वाले बंदर राक्षस पर हमला कर दिया। मनुष्य और दानव के बीच तुरंत युद्ध छिड़ गया। युनकाई के हमले तेज और भयंकर थे। 10 से भी कम चालों में काले कवच वाले बंदर दानव, जिसने अभी अभी अपनी गति बढ़ानी शुरू की थी, को पराजित कर दिया गया। वे प्रशिक्षण मैदान से छत पर कूद पड़े, उनकी आकृतियां आपस में लिपटी हुई थीं, उनके कदम इतने तेज थे कि परछाइयां बन गईं, उनकी तलवारें और लाठियां टकराईं, चिंगारियां उड़ने लगीं। गड़गड़ाहट, आकाश में छाए काले बादल गरज के साथ गूंज रहे थे, जिससे एक दमनकारी वातावरण बन गया था जिसने उनकी लड़ाई की आवाज़ों को दबा दिया था। यांगलिन ने कई शिष्यों को अतिरिक्त सहायता मांगने का निर्देश दिया, जबकि उसने किंगशियाओ तलवार को कसकर पकड़ रखा था और उसकी निगाहें युनकाई और काले कवच वाले बंदर दानव पर टिकी हुई थीं। वह लड़ाई में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसकी आंखें उनकी गति का मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। अहंकारी, काले कवचधारी बंदर राक्षस ने दहाड़ लगाई, उसकी राक्षसी ऊर्जा एक विशालकाय वानर के चेहरे में समाहित हो गई। उसने बादलों पर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ छोड़ी, जिसकी ध्वनि तरंगों ने अंतरिक्ष को हिला दिया और दृश्य विकृतियां उत्पन्न कर दी। युनकाई का शरीर जम गया, जिससे काले कवच वाले बंदर राक्षस को एक अवसर मिल गया। काले कवचधारी बंदर राक्षस ने अपनी छड़ी को उग्रता से घुमाया। इस बार उसके हाथ में मौजूद काली लोहे की छड़ी से प्रचंड राक्षसी ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जो वास्तव में 10 झांग लंबी छड़ी की छाया में संघनित हो गई, जिसकी गति भयावह थी। इस अभियान ने अफरा तफरी मचा दी, जिससे कई शिष्य इधर उधर भागने लगे। इस तरह के आक्रामक हमले का सामना करते हुए युनकाई की आंखों में एक अजीब नीली रोशनी चमक उठी। बाघ की दहाड़ के साथ एक विशाल चांदी का बाघ अचानक प्रकट हुआ, उसके ऊपर से छलांग लगाए और 10 झांग लंबी छड़ी की छाया पर अपने पंजे चलाए। पर्वत राजा का दिव्य मंत्र, उसके माउंटेन लॉर्ड डिवाइन इंकेंटेशन में कोई प्रारंभिक मुद्रा नहीं थी, जिससे स्वॉर्ड सैक के कई शिष्य अविश्वास से उसे घूरते रह गए। अध्याय 293 काला शैतान बंदर। बूम! पर्वत स्वामी और 10 झांग लंबी छड़ी के बीच हुए संघर्ष ने तलवार संप्रदाय को हिला दिया और उसकी शक्ति इतनी फैल गई कि आसपास के पेड़ पीछे की ओर झुक गए। काले कवच वाले बंदर दानव भी युनकाई के पर्वत स्वामी के मंत्र से चौंक गए। इस महिला की मंत्रोच्चारण की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, बिना किसी चेतावनी के। 2 पलों से भी कम समय में पर्वत स्वामी और 10 फुट लंबी छड़ी की छाया एक साथ गायब हो गई। बादल फिर से करीब आ गए और एक इंसान और एक राक्षस छत पर उतरे। उनकी लाठियां चमक रही थीं और तेज हवा चल रही थी। उनकी गति तेज हो गई, उनकी विनाशकारी शक्ति बढ़ गई और उनके द्वारा उत्पन्न शोर आकाश में गड़गड़ाहट से भी दब नहीं सका। एक के बाद एक लोग किंगशियाओ तलवारों पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़े और तलवार संप्रदाय को घेर लिया। युनकाई को लड़ते देख उन्होंने आसानी से हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। 12 वर्षीय ली शॉजेन और ली शॉमिन भी वहां पहुंचे और बड़े चाव से लड़ाई देखने के लिए पेड़ों की चोटियों पर उतर गए। क्या वह कोई राक्षस है? ली शॉमिन ने उत्सुकता से पूछा। ली शॉजेन ने काले कवच वाले बंदर दानव को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। वह महसूस कर सकता था कि बंदर दानव की शक्ति अत्यंत भयावह थी। इतने शक्तिशाली राक्षस का इतिहास अवश्य ही शानदार होगा। किंगशियाओ संप्रदाय पर आक्रमण करने का साहस करना इस बात का संकेत हो सकता है कि किंगशियाओ संप्रदाय को जल्द ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य सभी दिशाओं से लगातार आते रहे और अपनी तलवारबाजी की तकनीकों का इस्तेमाल तीरों की बारिश की तरह करते रहे, जिससे काले कवच वाले बंदर राक्षस पर जबरदस्त दबाव पड़ा। यह कैसे हो सकता है? काले कवचधारी बंदर राक्षस ने दांत पीसते हुए लड़ाई लड़ी। यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था।
उसने सोचा था कि वह अंधाधुंध हत्याएं कर सकता है और भले ही वह ली किंग का मुकाबला न कर पाए फिर भी घायल होकर भाग सकता है। हालांकि उसके आने के बाद से उसने न तो किसी को मारा है और न ही किसी को घायल किया है। वह बादलों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन बादल इतने कष्टदायक थे कि वह उन्हें बिल्कुल भी दूर नहीं कर सका। वह न केवल इससे छुटकारा नहीं पा सका, बल्कि वह बादलों की लय में भी ढल गया, निष्क्रिय रूप से इसके खिलाफ लड़ता रहा और विचलित होने का साहस नहीं कर सका। वहां मौजूद शिष्यों को यूनकाई की शक्ति इतनी अधिक लग रही थी कि वह अपनी इच्छा से तरह तरह के जादू कर रहा था, जिससे वे चकित और उत्साहित हो रहे थे। वरिष्ठ बहन यूनकाई बहुत ही अद्भुत हैं। जादुई द्वंद्व प्रतियोगिता के दौरान वह जितनी प्रभावशाली थी उससे भी कहीं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है। बकवास, कई साल बीत चुके हैं और दुश्मन का सामना करते समय वह निश्चित रूप से कुछ भी नहीं छिपाएगी। ये राक्षस कौन है? ये तो बहुत ही खूंखार है। अगर सीनियर सिस्टर यूनकाई ने इसे रोका ना होता तो शायद हम इसे हत्याएं करने से नहीं रोक पाते। क्या उसके हाथ में मौजूद वह काली छड़ी कोई जादुई वस्तु है? ये तो बहुत भारी लग रही है। सभी दिशाओं से शिष्य इस मामले पर चर्चा करने लगे और आने वाले शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ती गई। एक ही समय पर ऊपर एक चट्टान पर ली किंग भी ऊपर से युद्ध का अवलोकन कर रहा था। वह यूनकाई और काले कवच वाले बंदर दानव के मिलने से पहले ही वहां पहुंच चुका था, लेकिन उसे यूनकाई के और भी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। क्या असंख्य नियमों की आंख बहुत दूर तक देख सकती है? अगर ऐसा है तो ली किंग को लगता है कि यूनकाई संप्रदाय की रक्षा के लिए बहुत उपयुक्त है। इस युद्ध के बाद उसे इस बारे में उससे पूछना होगा। वह समझ गया था कि काले कवच वाला बंदर दानव यूनकाई का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने कोई कदम उठाने की योजना नहीं बनाई। ऐसा नहीं है कि काला कवचधारी बंदर दानव कमजोर है, बल्कि इसके विपरीत ये दानव बहुत शक्तिशाली है, पहले से ही महान दानव स्वामी के बराबर है। बस बात इतनी सी है कि उसका सामना यूनकाई से हुआ, जिसके पास विविध नियमों की आत्मा आंख है। लेकिन किंग ने ऊपर देखा और पाया कि आकाश में उमड़ते काले बादल अभी भी मंथन कर रहे थे। वे काले बादल नहीं थे, बल्कि अशुभ बादल थे। घुसपैठ का ये तरीका अप्रत्याशित था। किंग शियाओ संप्रदाय की सुरक्षात्मक संरचना की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन किंग ने वे त्यानिक्सियों से आग्रह किया कि वे सुरक्षात्मक संरचना की स्थापना को प्राथमिकता दें, जबकि स्वर्ग सुधार संरचना को स्थगित किया जा सकता है। जूजिन, जी या लुकिंग और लियांग जैसे विभिन्न संप्रदायों के गुरुओं के आगमन के साथ काले कवच वाले बंदर दानव को एहसास हुआ कि वह अब और देरी नहीं कर सकता। वह दहाड़ा और एक ही प्रहार में बादलों को पीछे धकेल दिया। फिर वह हवा में उछला और एक काली राक्षसी हवा में रूपांतरित हो गया, जिसे बादलों का पर्वतीय स्वामी भी रोक नहीं सका। वह तलवार संप्रदाय परिसर की छत के किनारे उत्पात मचाता हुआ घूम रहा था, जिससे शिष्य भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। जिया अचानक उसके सामने छत पर उतरी, मुड़ी और अपना हाथ हिलाया। 9 स्वर्गों की दिव्य हथेली। विशाल आदिम ऊर्जा एक विशाल ताड़ के पेड़ की छाया में संघनित हो गई, जो सीधे काली राक्षसी हवा से टकराई, जिससे हवा चकनाचूर हो गई और काले कवच वाले बंदर राक्षस की आकृति प्रकट हो गई। वह विश्वास भरी नजरों से देख रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे किंग शियाओ संप्रदाय के एक अन्य शिष्य द्वारा रोका जाएगा। पुकारें, पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। काले कवच वाले बंदर राक्षस ने सहज रूप से बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूजी, चांदी की तलवार की एक चमक ने उसकी छाती को भेद दिया। खून के छींटे उड़ गए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका शरीर हवा में खींच गया, उसकी राक्षसी शक्ति पल भर में जम गई, जिससे वह भयभीत हो गया। आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार। उसने तिरछी नजर से देखा तो पाया कि यूनकाई अभी भी मंत्रोच्चार करने की मुद्रा में थी। वह इस तरह नीचे गिर गया, छत पर जा गिरा और लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। काले कवचधारी बंदर दानव को आंगन में बेबस अवस्था में उतरते देख किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य बेहद आश्चर्यचकित और उत्सुक थे कि उसके शरीर में फंसी तलवार की छाया किस प्रकार की जादुई शक्ति का प्रयोग कर रही है। घृणित, काले कवचधारी बंदर राक्षस ने अपने दांत पीसे। उसने ऊपर देखा और जिया को छत पर खड़ा पाया, लेकिन वह जिया का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। उसे दानव दमनकारी मीनार में फेंक दो। दूर से एक अजीब सी आवाज आए। काले कवच वाले बंदर जैसे राक्षस के कुछ सोचने से पहले ही एक और आत्मा चुराने वाली उड़ती हुई तलवार गिरी और उसकी पीठ में जा लगी। असहनीय दर्द के कारण वह एक पल के लिए बेहोश हो गया। अल्पविराम। लिंग शियाओ आंगन के अंदर यूनकाई एक लंबी मेज के सामने खड़ी थी और ली किंग को गर्व भरी निगाहों से देख रही थी। ली किंग द्वारा निजी मुलाकात के लिए बुलाए जाने पर उसने मान लिया था कि वह उसकी प्रशंसा करेंगे, इसलिए वह तैयार थी। तुम्हें राक्षस के आगमन का पता कैसे चला? ली किंग ने बादलों की ओर देखते हुए पूछा। यूनकाई ने उत्तर दिया, मैंने एक नज़र में ही राक्षसी ऊर्जा का एक विशाल बादल मंडराता हुआ देखा। वास्तव में, जैसा कि ली किंग ने अनुमान लगाया था, वह भरे बिना नहीं रह सका और बोला, लगता है मुझे भविष्य में तुम्हारे लिए एक खुली गुफा बनानी पड़ेगी ताकि तुम आकाश का अवलोकन कर सको। यूनकाई ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, गुफा के अंदर से भी मैं आकाश में होने वाली घटनाओं को देख सकता हूँ। वह आश्चर्यजनक है। लेकिन को फिर से प्रलोभन हुआ और वह उसके असंख्य नियमों वाली आत्मा नेत्र की नकल करना चाहती थी। आज आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे संप्रदाय को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं शाही आत्मा हॉल में आपकी इस उपलब्धि के बारे में एक सूचना प्रकाशित करवाऊंगा, लेकिन ने भावुक होकर कहा। बादल इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसे वह तेजी से उपयोगी लगने लगा। यूनकाई मुस्कुराए। उसका लक्ष्य 10 सच्चे लॉर्ड्स में से एक बनना था और वह स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रतिष्ठित अवसर को ठुकराती नहीं। मैंने आत्मा बंधन मंत्र में महारत हासिल कर ली है। क्या मुझे उसे कबूल करवाने के लिए मजबूर करने की जरूरत है? यूनकाई ने पूछा। लेकिन ने सिर हिलाकर कहा, मुझे आप पर भरोसा है। आप आगे बढ़िए। ये सुनकर यूनकाई और भी खुश हो गई। वह लंबी मेज के चारों ओर घूमने लगी, लेकिन के करीब जाना चाहती थी, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे पहले ही रोक दिया। तुम क्या करना चाहते हो? लेकिन ने सावधानी से पूछा। यूनकाई रुक गई और मुंह फुलाकर बोली, संप्रदाय के गुरुजी, आप मुझसे इतना क्यों डरते हैं? मैं आपको खाने वाली नहीं हूं। लेकिन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम फिर कभी अपनी सीमाएं पार न करो। मैं संप्रदाय का नेता हूं और तुम शिष्य हो। हमारा रिश्ता यही है।
युनकाई ने चिढ़कर कहा, मैं भविष्य में एक सच्चा स्वामी बनूंगा और यहाँ तक कि एक उप संप्रदाय प्रमुख भी। जब आपको एक दाववादी साथी की आवश्यकता होगी तो आपको सबसे पहले मेरे बारे में सोचना होगा। लेकिन क्यू ने बेबसी से कहा, मुझ में ऐसी क्या खासियत है कि तुम मुझ पर इतना फिदा हो? तुम्हें क्या हुआ है? वैसे भी मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता, बल्कि तुम्हारी दयालुता का बदला भी चुकाना चाहता हूँ। खैर, मैंने तुम्हारे साथ जीवन भर रहने का निश्चय कर लिया है। भले ही सब कुछ योजना के अनुसार न हो, मैं अमरता की तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ देने में प्रसन्न रहूंगा। युनकाई के अचानक कबूलनामे ने ली क्विन क्यू को कुछ हद तक अवाक कर दिया। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? युनकाई मुड़ी और चली गई। उसकी पीठ से देखने पर वह अभिमानी और घमंडी प्रतीत हो रही थी। लेकिन क्यू आत्मचिंतन करने लगा। क्या ये हो सकता है कि युनकाई के शुरुआती दिनों में उसके प्रति लेकिन क्यू का रवैया ही उसके गलतफहमी का कारण बना हो? ऐसा लगता है कि अब मैं महिला शिष्यों को देखकर इतनी आसानी से मुस्कुरा नहीं सकता, मुझे अपना चेहरा गंभीर रखना पड़ता है। लेकिन क्यू ने अपना सिर हिलाया और हल्के से हंसा, फिर खड़ा हो गया। काले कवचधारी बंदर दानव के हमले से लेकिन क्यू बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। किंगशियाओ संप्रदाय अब कठिनाइयों का सामना करने के लिए आश्वस्त था और उन्हें बस अपनी पूरी ताकत लगानी थी। उसे हमेशा संप्रदाय की रक्षा करने वाला होना चाहिए। दूसरी ओर बायुतियान के आंगन में मेज पर एक काला हाथ रखा हुआ था, मानो वह आकाश की ओर देख रहा हो। आकाश में छाए काले बादल छट गए थे और भारी बारिश की कोई संभावना नहीं थी। आंगन के द्वार से कदमों की आहट सुनाई दी और बायुतियान जल्दी से आंगन में प्रवेश कर उस ओर आ गया। मैंने जांच की है और सच में एक राक्षस हमला कर रहा था। वह एक बंदर दानव था जिसने काला कवच पहन रखा था और उसके हाथ में एक काली छड़ी थी। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, बादलों ने उसे रोक दिया और अंततः उसे मैंने और जिया ने काबू में कर लिया। उसे दानव दमन टावर में कैद कर दिया गया है। संप्रदाय में किसी को चोट नहीं आए और न ही कोई मारा गया। बायुतियान ने इस बारे में बड़े उत्साह से बात की। किंगशियाओ संप्रदाय की शक्ति ने उसे गर्व से भर दिया। मैंने सुना है कि बंदर राक्षस अचानक आया और बिना कुछ बोले तुरंत नरसंहार शुरू कर दिया, लेकिन युनकाई ने उसे रोक दिया। इस युद्ध में किंगशियाओ संप्रदाय ने विश्व में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में अपनी स्थिति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। ये सुनकर ब्लैक हैंड मेज पर कूद पड़ा और बोला, एक बंदर दानव? ये तो ब्लैक फिएन मन की होना चाहिए। ये बंदर दानव कोई साधारण प्राणी नहीं है। इसकी साधना आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर के बराबर है। इसे तो क्लाउड ने ही रोका था। क्लाउड कितने समय से आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र में है? ये सुनकर बायुतियान दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बंदर दानव का साधना स्तर इतना उच्च होगा। उन्हें बादलों के प्रति गहरा सम्मान था। जब से उसने संप्रदाय में प्रवेश किया है, जूनिंग और जियांग झाओशिया ने शायद ही कभी कोई गतिविधि की हो। युनकाई अब तक का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य है जिसे उसने देखा है। उसकी स्मृति में युनकाई कभी पराजित नहीं हुआ है। युनकाई अतीत में एक प्रतिभाशाली छात्रा थी, लेकिन अब वह संप्रदाय की एक शीर्ष विशेषज्ञ है और बहुत भरोसेमंद है। ये किंगशियाओ संप्रदाय सचमुच असाधारण है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, ब्लैकहैंड ने गर्व भरे लहजे में कहा। बायुतियान ने भौहें चढ़ाकर कहा, अगर आपको कुछ भी पता हो तो मुझे बताइए। मैं संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों से जल्द तैयारी करवा दूंगा। आखिर मैं भी किंगशियाओ संप्रदाय का शिष्य हूं और आप भी किंगशियाओ संप्रदाय के संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। आपने कहा कि काले शैतान बंदर को दुष्ट दमन टावर में कैद कर लिया गया है। चिंता मत करो, किंगशियाओ संप्रदाय को जल्द ही यह जानकारी मिल जाएगी और उन्हें मुझसे कहीं अधिक पता होगा। ब्लैकहैंड ने बेपरवाही से कहा, फिर रुककर बोला, अगर तुम अभी खुफिया जानकारी हासिल करोगे तो इससे सिर्फ मेरी मौजूदगी का खुलासा होगा। बायुतियान चुप रही। वह इन शब्दों का खंडन करने में असमर्थ थी। काला हाथ अचानक उसके शरीर में समा गया और गायब हो गया। इसी समय मास्टर बेयान आंगन में दाखिल हुए। 2 असाधारण प्रतिभाओं से संपन्न मास्टर बायान की साधना मास्टर बायुतियान की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मास्टर बायान के पास साधना के अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। मास्टर बेयान बायुतियन के पीछे आकर बोले, मेरा तबादला बुराई दमन टावर में हो गया है और शायद मैं कुछ समय के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा। बायुतियान ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम उस बंदर राक्षस की रक्षा करने जा रहे हो? मास्टर बेयान बैठ गए और सिर हिलाते हुए बोले, हाँ सही है। मुझे खबर मिली है कि बाद में और भी राक्षस हमला करेंगे। इस दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए आपको सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। अध्याय 294 एक और राक्षसी आभा। रात के अंधेरे में एक आंगन में जिया, यांगलिन और उनके 4 शिष्य एक पत्थर की मेज के चारों ओर बैठे थे और उस दिन हुए अचानक राक्षसी हमले पर चर्चा कर रहे थे। अन्य लोगों के उत्साह की तुलना में जिया ने भौहें सिकुड़ी। उसका दिल बचे हुए डर से भरा हुआ था। अगर आज युनकाई समय पर न आता तो यांगलिन उस राक्षसी बंदर के हाथों मारा जाता। ये सोचकर ही उसे बहुत गुस्सा आता है। उस शैतानी बंदर ने किंगशियाओ संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत की। उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा और आगे और भी मुसीबतें आने की संभावना है। फिर अपने गुरु द्वारा उसे महल में भूत प्रेत की घटनाओं की जांच के लिए भेजे जाने की व्यवस्था के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि ये दोनों चीजें किसी न किसी तरह से संबंधित हैं और शायद कोई काली शक्ति किंगशियाओ संप्रदाय को नष्ट करने के उद्देश्य से कुछ साजिश रच रही है। आने वाले समय में आप सभी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए यह न मान लें कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि आप इस संप्रदाय में हैं। जिया ने बोलना शुरू किया, जिससे यांगलिन और बाकी 4 लोगों का ध्यान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। शिष्य पुरुषों में से एक ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, जिया, क्या आपको कुछ पता है? बाकी सभी लोग जिया की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि उनकी हैसियत को देखते हुए उन्हें ऐसी कई बातें जरूर पता होंगी जो आम शिष्यों को नहीं पता होंगी। जिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि भविष्य में शांति नहीं रहेगी। कल मैं पहाड़ से उतरकर राजधानी जाऊंगा। महल में भूत प्रेत का साया है, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे जांच के लिए भेजा है। आज तो संप्रदाय पर एक राक्षस ने हमला भी कर दिया। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? सबको यह एहसास हो गया था कि कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए सब चुप हो गए। वे नए शिष्य नहीं थे, वे किंगशियाओ संप्रदाय के साथ कई कठिनाइयों से गुजर चुके थे।
वे स्वयं भी विकट परिस्थितियों से मृत्यु से बच चुके थे, इसलिए जब उन्होंने जिया की यह बात सुनी तो उन्होंने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। इसके विपरीत उन्हें लगा कि जिया की बात सच होने की पूरी संभावना है। इतने वर्षों की शांति और स्थिरता के बाद मुसीबतें फिर लौट आई हैं। क्या आपको महल तक हमारे साथ चलने की जरूरत है? यांगलिन ने चिंता से भौहें चढ़ाते हुए जिया से पूछा। जिया वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन उसे मार्शल आर्ट की दुनिया में अनुभव की कमी है। ये सुनकर जिया ने सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं। आपके लिए यहीं रहकर संप्रदाय की रक्षा करना बेहतर है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यांगलिन ने अपना मुंह खोला, लेकिन वह इस मुद्दे पर जोर नहीं दे सकी। वह जानती थी कि वे संप्रदाय की रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते, और जिया उन्हें अपने साथ इसलिए नहीं ले गया क्योंकि उसे डर था कि उनकी रक्षा करने में उसका ध्यान भटक जाएगा। इस समय न केवल उनका प्रांगण बल्कि किंगशियाओ पर्वत पर स्थित अन्य प्रांगणों के शिष्य भी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। कई सच्चे शिष्यों का मानना था कि काले राक्षस बंदर का हमला एक आपदा की शुरुआत थी। उस रात किंगशियाओ गेट के अंदर मौजूद कई लोगों को नींद आने में कठिनाई हुई। जियांग शिखर हुयान दुवान शियाओजुआन के आंगन में पहुंची और द्वार के बाहर से उसका नाम पुकारा। कुछ ही देर में आंगन का द्वार खुला और दुवान शियाओजुआन ने उसकी ओर देखते हुए हैरानी से पूछा, इतनी देर रात क्या हुआ है? हुयान ने गंभीर भाव से कहा, आने वाले समय में संप्रदाय को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बोलते बोलते उसने अपनी कमर से थैला नीचे उतारा और कहा, इसमें उच्च कोटि के ताबीज हैं। इन्हें संभाल कर रखो, शायद जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएं। दुवान शियाओजुआन ने स्टोरेज बैग उठाया और आश्चर्य से पूछा, क्या यह इतना गंभीर है? क्या यह आज प्रकट हुए राक्षसी बंदर की वजह से है? तलवार संप्रदाय में हुए भीषण युद्ध की खबर पूरे संप्रदाय में फैल गई थी, और चूंकि जियांग शिखर किंगजियाओ पर्वत के सबसे करीब था, इसलिए उसे भी स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता चल गया था। जी हाँ, मैंने अपने बड़े भाई से सुना है कि संप्रदाय हाई अलर्ट पर जाने की तैयारी कर रहा है। संक्षेप में, आपको सावधान रहना चाहिए। हुयान ने सिर हिलाया। ये सुनकर दुवान शियाओजुआन डरी नहीं, बल्कि उसके दिल में एक मिठासी महसूस हुई। वह सचमुच मेरी परवाह करता है, तो आपको सावधान रहना होगा। संप्रदाय के नेता के शिष्य के रूप में आपको निश्चित रूप से अधिक जिम्मेदारियां निभानी होंगी और अधिक खतरनाक शत्रुओं का सामना करना होगा। दुवान शियाओजुआन ने हुयान की ओर देखा और गंभीरता से कहा। चांदनी में दोनों व्यक्तियों की लंबी परछाइयां बन रही थी, जिससे वे आपस में घुल मिल रहे थे। अल्पविराम। दानव दमनकारी मीनार। धुंधली रोशनी वाली कोठरी में काला दानव बंदर हवा में लटका हुआ है। उसके हाथ पैर और गर्दन जंजीरों से बंधे हैं। उसका राक्षसी शरीर तना हुआ है और हिलने डुलने में असमर्थ है। उसके सामने बादल छा गए, मानो वे आत्मा को बांधने वाला जादू कर रहे हों। चूजिंग एक तरफ खड़ा था, नकाब के पीछे उसकी आंखें ठंडी और चमकती हुई थीं। युनकाई की आंखों में फिर से स्पष्टता आ गई और उसने मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ नीचे कर लिए। उसकी भौहें तंग गईं और उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। क्या हुआ? सब ठीक नहीं चल रहा? चूजिंग ने पूछा। उसकी यादें अव्यवस्थित हैं। मुझे केवल उसके मानव रूप धारण करने से पहले की यादें ही दिखाई देती हैं। मुझे कोई भी उपयोगी याद नहीं मिल रही है, क्लाउड ने उत्तर दिया। ये सुनकर चूजिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम मेरी आत्मा को टटोलना चाहते हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। काले शैतान बंदर ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था। वह इतना कमजोर था कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। चूजिंग ने ताना मारते हुए कहा, चालबाजी कर रहे हो? अगर तुम्हारे पीछे मौजूद शक्ति को किंगशियाओ संप्रदाय का डर न होता तो वे तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं भेजते। क्या उन्हें मौत के मुंह में भेजना? काले राक्षस बंदर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने चेहरे पर भयंकर मुस्कान लिए चूजिंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हारी हिम्मत है? युनकाई ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में हत्या की चमक दिखाई दी। चूजिंगाओ ने कहा, अगर हमें आपसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकती तो आपको जिंदा रखने का क्या फायदा? काले दानव बंदर ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इस तरह के उकसावे को देखकर युनकाई का सब्र टूट गया। उसने अपने बाएं हाथ से कमर पर टंगी कपड़े की थैली निकाली, उसे खोला और तुरंत ही उसमें से लाल मधुमक्खियां निकलने लगी और वे तेजी से काले दानव बंदर की ओर बढ़ने लगीं। दिल खाने वाली मधुमक्खियां। काला दानव बंदर बादलों को ध्यान से घूर रहा था, दया की भीख मांगने से इनकार कर रहा था और दिल खाने वाली मधुमक्खियों को अपने शरीर पर बैठने दे रहा था। 5 सांसों से भी कम समय में काला दानव बंदर पूरी तरह से हृदयभक्षी मधुमक्खियों से ढक गया, जिससे केवल एक आंख हवा के संपर्क में रह गई। उसकी आंख में खून से लाल नसें उभरने लगी और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। स्पष्ट रूप से वह असहनीय दर्द सह रहा था। चूजिंग को युनकाई की ऐसी क्षमताओं की उम्मीद नहीं थी और उसने उत्सुकता से पूछा, ये किस प्रकार की मधुमक्खी है? दिल खाने वाली मधुमक्खियां। क्लाउड्स ने काले शैतान बंदर को घूरते हुए शांत भाव से उत्तर दिया। काले दानव बंदर की विषैली निगाहों से बेपरवाह होकर उसने उपहासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण भाव भी प्रकट किया, जिससे काला दानव बंदर और भी अधिक क्रोधित हो गया। शास्त्र मंडप से हृदयभक्षी मधुमक्खी को परिष्कृत करने की विधि। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में इसे परिष्कृत करने में सफल होंगे, चूजिंग ने विस्मय व्यक्त किया। उसने पाया कि युनकाई में सचमुच कोई कमजोरी नहीं थी। उसकी प्रतिभा और समझदारी अद्भुत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह साधना के प्रति जुनूनी थी और किसी और को मौका ही नहीं देती थी। कुछ वर्षों में शायद जूनिंग और जियांग झाओशिया भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। क्या वह संप्रदाय के नेता को पछाड़कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से इतनी मेहनत कर रही है? जब चूजिंग सोच में डूबा हुआ था तभी उसने युनकाई की आंखों में एक बदलाव देखा। आखिर ये आंखें क्या हैं? चूजिंग को युनकाई की आंखों में बहुत दिलचस्पी थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि युनकाई की शक्ति उन आंखों के कार्य से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। काला दानव बंदर बुरी तरह कांप उठा और जब उसने बादलों की आंखों को फिर से बदलते देखा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसे बांधने वाली जंजीरें बुरी तरह हिल रही थीं और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। असंख्य हृदय भक्षण करने वाली मधुमक्खियां उसके मांस और रक्त को कुतर रही थीं और उसका राक्षसी शरीर स्पष्ट रूप से पतला हो गया था। युनकाई ने अपनी सर्वदृष्टि वाली आंखें खोलीं और काले राक्षस बंदर के शरीर में झांका।
उसने भौहें चढ़ाकर आश्चर्य से कहा। क्या हुआ? चू जिंग ने पूछा। उसके भीतर अभी भी एक राक्षसी आभा है जो उसकी नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई दूसरा दानव उसका इस्तेमाल हम पर जासूसी करने के लिए कर रहा है, युनकाई ने जवाब दिया। उसके शब्दों से काले दानव बंदर की पुतलियां सिकुड़ गईं। अध्याय 295 आपदा। एक और राक्षस। चू जिंग ने आश्चर्य से पूछा। उसकी नज़र काले दानव बंदर पर पड़ी। उसे अचानक लगा कि बंदर दानव का आगमन एक साजिश है। जो घटना किंगशियाओ संप्रदाय पर हमले जैसी प्रतीत हो रही है, वह वास्तव में खुफिया जानकारी जुटाने का अभियान है। क्या तुम इस राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो? चू जिंग ने पूछा। युनकाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी जीवन शक्ति को काले राक्षस बंदर के शरीर में प्रवाहित कर दिया। काले दानव बंदर के शरीर पर मौजूद हृदय भक्षण करने वाली मधुमक्खियां बेतहाशा छटपटा रही थीं, जो एक भयावह दृश्य था। भक्षण की असहनीय पीड़ा सहते हुए भी वह चुप रहा। उसकी एकमात्र दिखाई देने वाली आंख बादलों को टकटकी लगाए हुए थी। एक जोरदार धमाके के साथ ब्लैकफियन मंकी के शरीर से एक शक्तिशाली राक्षसी आभा निकली, जिसने न केवल हॉट ईटिंग बीज को तितर-बितर कर दिया, बल्कि बादलों की ऊर्जा को भी चकनाचूर कर दिया, जिससे उसे और चू जिंग को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही हृदयभक्षी मधुमक्खियां तितर-बितर हुईं, काले राक्षस बंदर ने अपना भयानक रूप प्रकट किया। वह खून से लथपथ था और कई जगहों से सफेद हड्डियां निकली हुई थीं, जिससे वह एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। काला राक्षस बंदर राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सफेद हड्डियों से ढका हुआ था और उसके मुंह में केवल दांत ही दांत थे। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे भी देख पाओगे। तुम्हारी आंखें वाकई कमाल की हैं। जल्द ही तुम जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे जान से मारने की भीख मांगोगे। लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा। उसके बोलने से पहले ही बड़ी संख्या में हृदयभक्षी मधुमक्खियां फिर से झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ीं और उसे एक बार फिर से घेर लिया। उसकी राक्षसी आभा फैलने लगी और दीवार में समाहित होने लगी। अच्छा नहीं, उसे तुरंत मार डालो, चू जिंग ने गहरी आवाज में कहा। युनकाई ने तुरंत हृदयभक्षी मधुमक्खियों को वापस खींच लिया, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया, 2 उंगलियां उठाईं और उन्हें अपने मुंह के सामने रख दिया। उसने नीली लपटों का एक सैलाब छोड़ा, जिसने देखते ही देखते काले राक्षस बंदर को अपनी चपेट में ले लिया। भयंकर आग की लपटों के बीच भी काला दानव बंदर हंसता रहा। उसकी हंसी बेहद घमंडी थी। अल्पविराम। चांदनी रात में एक जीर्ण मंदिर के अंदर। जैसे ही वेनिक्सियन मंदिर के मठाधीश शी यिक्सियन ने दहलीज पार कर मुख्य हॉल में प्रवेश किया, कई अंधेरे आकृतियां उनकी ओर देखने लगी, लेकिन वे विचलित रहे। शी यिक्सियन बुद्ध प्रतिमा के पास गए। उनकी नज़र प्रतिमा के बाएं कंधे पर एक विशाल कनखजूरा रेंगता हुआ दिखाई दिया। कनखजूरे का शरीर प्रतिमा की गर्दन से लिपटा हुआ था और वह देखने में भयंकर और डरावना लग रहा था। उसका शरीर घोर काला था, मानो वह कोई अत्यंत विषैला जीव हो, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते थे। मुझे आश्चर्य है कि महाराज ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शी यिक्सियन ने पूछा। उसके दोनों ओर अंधेरे में भयानक आकृतियां घूम रही थीं, जिनमें से प्रत्येक की मुद्रा अलग थी और उनसे एक दुष्ट आभा निकल रही थी। बुद्ध प्रतिमा के कंधे पर विराजमान कनखजूरे की आत्मा ने अपना सिर उठाया, शी यिक्सियन को घूर कर देखा और कहा, चलने का समय आ गया है। उसकी आवाज़ कर्कश थी, जैसे किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति की होती है। ये सुनकर शी यिक्सियन अचंभित रह गया। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या महाराज को किंगशियाओ संप्रदाय की पूरी जानकारी है? किंगशियाओ संप्रदाय के पास कोई शक्तिशाली समर्थक नहीं है, कनखजूरा राक्षस ने उत्तर दिया। ये सुनकर शी यिक्सियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अंधेरे से एक ठंडी महिला की आवाज़ आई, महाराज आदेश दीजिए, हम आगे कैसे बढ़ें? कनखजूरे जैसे राक्षस का शरीर हिलने लगा। उसने धीरे धीरे अपना शरीर ऊपर उठाया, मानो कोई काला अजगर ऊपर उठ रहा हो, और शी यिक्सियन पर अपनी छाया डाल दी। पहले किंगशियाओ संप्रदाय में अफरा तफरी मचने दो। नॉर्मर संप्रदाय पहली कार्रवाई करेगा। साल के अंत में मैं स्वयं किंगशियाओ संप्रदाय जाऊंगा। कनखजूरे जैसे राक्षस की आवाज़ मंदिर के भीतर गूंज उठी और शी यिक्सियन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा उठी। गड़गड़ाहट। अचानक मंदिर के बाहर गरज सुनाई दी और बिजली चमकी, जिससे शी यिक्सियन की परछाई हिलने लगी। अल्पविराम। गिरती हुई बर्फ आने वाली ठंडी सर्दियों का संकेत देती है। लिंगजियाओ कोर्टयार्ड के अंदर ली क्विंग और वेई तियानिक्सियोनग संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन पर चर्चा कर रहे थे। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ताइकुन पर्वतमाला को कवर करने के लिए हम अगले साल की गर्मियों की शुरुआत में ही ऐसा कर सकते हैं, वेई तियानिक्सियोन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ली क्विंग ने कहा, खैर जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। वेई तियानिक्सियोन ने सिर हिलाकर कहा, वह अजय दानव बंदर अवश्य ही दानवों की भूमि से संबंधित होगा। ब्लैक डेमन मन की अभी भी ईविल सेपरेशन टावर के अंदर है और युनकाई और चू जिंग उसे वश में करने में असमर्थ हैं। ये तथ्य दूर दूर तक फैल चुका है। एक अजय राक्षस का होना ही किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों को सतर्क करने के लिए काफी है। वर्तमान में किंगशियाओ संप्रदाय में तनावपूर्ण माहौल फैलने लगा है और अधिकाधिक शिष्यों को यह एहसास हो गया है कि संप्रदाय ज्ञात संकटों का सामना कर रहा है। लेकिन क्यू ने कहा, मैंने भी यही सोचा है। वे राक्षस बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं और हम उन्हें फिलहाल ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वेई तियानिक्सियोन ने उत्तर दिया, अगर हमें यह नहीं मिला तो हम इंतजार करेंगे। उन्होंने बंदर दानव को यहाँ भेजा है, इससे साबित होता है कि उनका निशाना पूरा किंगजियाओ संप्रदाय है। वे देर सवेर किंगजियाओ पर्वत पर जरूर आएंगे। मेरे पास 2 विचार हैं। सबसे पहले हमें पूरे संप्रदाय को किंगशियाओ संप्रदाय में पीछे हटकर अपनी सेनाओं को केंद्रित करना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा, हम संप्रदाय के भरोसेमंद शिष्यों को महत्वपूर्ण गुणों की रक्षा के लिए भेज सकते हैं और इन राक्षसों के प्रकट होने का इंतजार कर सकते हैं। ये जोखिम भरा है और उन्हें एक एक करके हराया जा सकता है। लेकिन क्यू ने सिर हिलाया, लेकिन वेई तियानिक्सियोन के विचारों को आगे बढ़ाने के बजाय उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वे क्या चाहते हैं? उनका मकसद सिर्फ हमें नष्ट करना तो नहीं हो सकता है ना? जब से वे दानव बने हैं उनमें बुद्धि और महत्वाकांक्षा दोनों आ गई हैं। वेई तियानिक्सियोन ने भौहें चढ़ाकर सोचा, हाँ आखिर वे चाहते क्या हैं? इस भूमि को राक्षसों और दानवों ने छोड़ दिया है। अगर उनका मकसद सिर्फ अपनी भूख मिटाना होता तो वे अब तक नरसंहार शुरू कर चुके होते।
बाहर काफ़ी सारे साधक बिखरे पड़े हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं सुनी है। लेकिन क्यू ने चायदानी उठाई और अपने लिए एक कप चाय डाली। इस बार दुश्मन पहले से अलग है, वह अधिक चालाक है और उसका पता लगाना मुश्किल है। लेकिन क्यू ने गुप्त रूप से लोगों को 9 प्रांतों के महाद्वीप में छानबीन करने का आदेश दिया है, लेकिन वे उस दानव का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए हैं। संदिग्ध 9 इमॉर्टल सेक्ट का पता केवल उसके अनुयायियों तक ही लगाया जा सकता था, उसके नेता तक नहीं। दोनों सोच में डूबे हुए थे। बर्फ के टुकड़े लगातार गिरते जा रहे थे, मानो वे दुनिया की हर चीज को दफनाने की कोशिश कर रहे हों। तभी जियाओ वुकिंग आंगन में दाखिल हुआ। वह ली किंग क्यू के पास आया, उसे एक किंगजियाओ टोकन भेंट किया और कहा, पंत के स्वामी जी, एल्डर शेन यू आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर ली किंग क्यू ने तुरंत अपने हाथ से किंग शियाओ टोकन ले लिया। ये किंग शियाओ टोकन शिष्यों द्वारा ले जाए जाने वाले किंग शियाओ टोकनों से भिन्न है। ये संप्रदाय के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टोकन है। फिलहाल किंग शियाओ टोकन सभी शिष्य टोकनों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए टोकनों को केवल एक साथ ही एकत्र किया जा सकता है। यदि किसी को ली किंग क्यू से बात करनी है तो कोई उन्हें टोकन पहुंचा देगा। ली किंग क्यू ने अपनी जीवन शक्ति को किंग शियाओ टोकन में समाहित किया और फिर पूछा, यह मैं हूँ ली किंग क्यू। किंग शियाओ टोकन हल्की रोशनी से जगमगा उठा और जल्द ही उसमें से शेन यू की आवाज़ सुनाई दी। संप्रदाय के गुरुजी, मुझे पता चला है कि नॉर्मल संप्रदाय का संबंध राक्षसों से हो सकता है। ये राक्षस लोगों को वश में कर लेते हैं और फिर जादू का इस्तेमाल करके भाग जाते हैं, जिससे उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं फिलहाल एक छोटे राक्षस का पीछा कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि वह किसी प्राणी की तलाश में है। मैं और गहराई में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं इस समय दक्षिणी चू प्रांत में हूँ। किंग शियाओ संप्रदाय ने मेरी सटीक स्थिति की जानकारी भेज दी है। उनकी आवाज़ शांत थी, जिसमें हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि उन्हें जल्दी थी। लेकिन क्यू ने कहा, हाल ही में आध्यात्मिक क्षेत्र के एक दानव ने संप्रदाय पर हमला किया। नॉर्मल संप्रदाय का संबंध संभवतः किसी दानव वंश से है। यदि आप अकेले उसका पीछा करेंगे तो आप घिर सकते हैं। कोई बात नहीं, तो मैं संप्रदाय के लिए इस दानव वंश की सेना का सफाया कर दूंगा। शेन यू का लहजा अनौपचारिक था, फिर भी उसमें पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। शाओ वुकिंग बेहद भावुक हो गया। ये सुनकर उसे सचमुच शेन यू पर विश्वास हो गया। संप्रदाय द्वारा झेली गई परेशानियों को याद करते हुए शेन यू का प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा था और वह लगभग कभी असफल नहीं हुआ था। इसके अलावा शेन यू ने आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र को प्राप्त करने से पहले ही उसमें एक भूत को हराया था, इसलिए अब वह और भी अधिक शक्तिशाली होगा। ये सुनकर ली किंग क्यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, लेकिन उन्होंने फिर भी चेतावनी दी, वैसे भी आपको इसे तोड़ने से सावधान रहना होगा। अगर मेरी मौत भी हो जाए तो वो तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध में ही होगी। बस इतना ही काफ़ी है, मुझे तुम्हारी बराबरी करनी ही होगी। ये शब्द कहने के बाद शेन यू ने जीवन शक्ति को काट दिया और ली किंग क्यू के हाथ में मौजूद किंग शियाओ टोकन की चमक फीकी पड़ गई। वेई त्यानिक्सियोंग ने टिप्पणी की, ये शेन यू वाकई असाधारण है। वास्तव में उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है और वह भी एक असाधारण प्रतिभा। लेकिन क्यू ने किंग शियाओ टोकन शियाओ वुकिंग को सौंपते हुए कहा, हाँ, मेरी नज़र में वह हमेशा से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा है। उसने हाथ हिलाकर शियाओ वुकिंग को पीछे हटने का इशारा किया। शियाओ वुकिंग ने तुरंत झुककर अभिवादन किया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। वेई त्यानिक्सियोंग हंसते हुए बोले, अब लगता है कि एक तीसरा रास्ता भी है, जो है इंतजार करना और देखना। शायद संप्रदाय का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति इस गतिरोध को तोड़ सके। ली क्विन क्यू ने शेन यू से भी अधिक भेजा। वेई त्यानिक्सियोंग के शब्दों में ली किंग क्यू की मौजूदा योजना की झलक भी थी। उन्हें लगता था कि शेन यू, झाओ जेन और जिया इस गतिरोध को तोड़ने की कुंजी हो सकते हैं। दानव वंश की वह सेना स्पष्ट रूप से किंग शियाओ संप्रदाय से सावधान थी। ऐसे में अगर शेन यू और उसके 2 साथियों को घेर कर हमला भी किया जाता तो भी वे तुरंत मारे नहीं जाते। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, ली किंग क्यू थोड़े ही समय में वहां पहुंच सकता है। ली किंग क्यू ने वेई त्यानिक्सियोंग की ओर देखकर कहा, तुम्हें भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। वेई त्यानिक्सियोंग ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, जैसे ही वे आएंगे मैं उन्हें अपनी शक्ति दिखा दूंगा। मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, अन्य आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के साधक मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वेई त्यानिक्सियोंग भी ली किंग क्यू का तुरुप का पता है, फिलहाल किसी को भी उसके वास्तविक साधना स्तर का पता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वेई त्यानिक्सियोंग अपनी चोटों से उबर रहा है और उसकी ताकत उस समय की तुलना में कहीं अधिक है जब उसने पहली बार सील को तोड़ा था। अल्पविराम, सूर्यास्त के समय जोंगटियन प्रांत में जेन्यांग शाही शहर में जिया लियूजिंग के साथ महल में टहलने निकली। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और सौहार्दपूर्ण बातचीत की। सम्राट होने के नाते लियूजिंग ने कोई घमंड नहीं दिखाया, वे अपने मूल इरादों के प्रति सच्चे रहे और किंग शियाओमिंग के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। महाराज, आपने कहा था कि महल में भूत प्रेत का वास है, असल में हुआ क्या था? जिया ने बातचीत को मुख्य विषय की ओर मोड़ दिया। लियूजिंग की मुस्कान गायब हो गई और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे कदमों की आहट सुनाई देती है और एक अजीब सी गंध से मेरी नींद खुल जाती है। महल में मेरे अलावा किसी और को ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। महारानी और किंग शियाओगे की अन्य उपपत्नियों ने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ भूत प्रेत का साया है, केवल बुरी आत्माएं ही अदृश्य और अगोचर हो सकती हैं। जिया ने आगे पूछा, क्या इस तरह की घटनाएं हाल ही में भी हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही, और वह अजीब सी गंध दिन ब दिन तेज होती जा रही है, लियूजिंग ने डर भरे चेहरे से कहा। जिया ने एक पल सोचा और कहा, महाराज, क्या मैं आज रात आपके शयन कक्ष की रखवाली करूं? लियूजिंग ने खुशी से कहा, यह बिल्कुल सही रहेगा। जब वे एक समझौते पर पहुंच गए तो उन्होंने अन्य बातों पर चर्चा शुरू कर दी। लियूजिंग पहले ही अपने 5 बच्चों को अमृतत्व की साधना के लिए किंग शियाओ संप्रदाय में भेज चुका था, इसलिए उसे किंग शियाओ संप्रदाय के अंदर होने वाली घटनाओं में बहुत दिलचस्पी थी। जिया ने काले दानव बंदर का जिक्र नहीं किया ताकि लियूजिंग को और अधिक चिंता न हो। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। जिया महल की छत पर खड़ा था। उसने ताबीज निकाले और उन्हें छत पर चिपका दिया। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा और उसका शरीर पारदर्शी हो गया।
मंत्रोच्चारण करने के बाद जिया पालती मारकर बैठ गई और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी।